हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका जीएनजी 2.0 सीरीज के अंदर। और हम लोग इस सीरीज के अंदर पूरा क्लास 11th अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को 0 to end पूरी तरीके से खत्म करेंगे जस्ट 20 डेज के अंदर। डिटेल में डेली बेसिस पे 3-3 वीडियोस आप देख रहे हो। तो इस वीडियो में कमेंट्स में एक बार अटेंडेंस लगा देना कि कितने डेज का काम आप लोगों ने अभी तक खत्म कर दिया है। आज मैं तुम्हें जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं ये कोई नया चैप्टर नहीं है, ऑलरेडी फैमिलियर हो, आपने ये 10th के अंदर भी पढ़ रखा है। और आज मैं तुम्हें इस चैप्टर को बहुत ईजी वे में वन शॉट के अंदर अच्छे से कवर करा दूंगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में इससे आएगा जो आपको आसानी से बना पाओगे आप, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक मीन यानी कि स्टैटिस्टिक्स का ये चैप्टर समझ लो एक बोनस चैप्टर, और मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। तो नोटबुक निकाल कर बैठना, मैं शॉर्टकट तरीके से आपको पूरा कोशिश करूंगा फॉर्मूले भी यहीं पे लर्न करा दूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन होता क्या है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं ना, इसको एवरेज बोलते हैं, औसत। जहां पे बहुत सारा डेटा है और उस डेटा में से किसी एक नंबर को पकड़ना है जो पूरी डेटा को रिप्रेजेंट करे, दैट इज कॉल्ड एवरेज। मीन इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, या इसको बोलते हैं एवरेज। क्लास में से एक बच्चा जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा वही एवरेज है बाकी सारे बच्चों का। बट क्या ये एक्चुअल है? क्या ये एक्चुअल है? एवरेज हर जगह देखा जाता है। आप स्कोर देखते हो, मैच में देखते हो, स्ट्राइक रेट। अगर एक गेंद पे किसी ने छक्का मार दिया, 600 का स्ट्राइक रेट है, तो वो एक गेंद के अंदर है ना। क्या वो उसका इसका ये मतलब है कि वो अगर 6 गेंद खेलेगा तो 6 पे 6 छक्का मारेगा? तो एवरेज का एक डीमेरिट भी है कि जरूरी नहीं है। अब मान लो प्रिंसिपल है, वो क्लास के अंदर आके पूछेगा, भाई बताओ नंबर कैसे आए। क्लास में 50 बच्चे हैं, तुम्हारे कितने हैं? 40। तुम्हारे मतलब 50 में से 40, 30, 20, 10, 0, 18, 50, 40, 30, 35 इस तरीके से नंबर है। तो प्रिंसिपल के दिमाग में ना कुछ जाएगा नहीं कि भैया कैसी क्लास है ये। तो प्रिंसिपल क्या बोलेगा, भाई सबके नंबर को जोड़ दो, 50 के 50 बच्चों के नंबर, और डिवाइड कर दो 50 से। एवरेज नंबर निकल आएगा, औसत निकल आएगा जी, ये एवरेज है जी। एवरेज मार्क्स है 35। मतलब क्लास में ऑन एन एवरेज हर बच्चे के 35 नंबर आए। बट क्या जरूरी है कि सबके 35 आए? किसी के 50 भी आए होंगे और कोई फेल भी होगा, 0 भी होंगे किसी के। तो ये एक डीमेरिट है। बट आप मुझे बताओ, क्या इसके अलावा कोई रास्ता है जिससे पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर सके? क्या हम 50 के 50 बच्चों का नंबर प्रिंसिपल को बताने बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे। मैच तो आप सब देखते हो, एक आता है कि औसत कितने रन बनाए हैं, तो ये एवरेज है। हर मैच में उतने रन नहीं बनाए, किसी मैच में कम रन बने, किसी में ज्यादा बने। तो एवरेज बेस्ट है किसी भी डेटा को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो उसी एवरेज को बोलते हैं मीन। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू which is used to represent the entire set of data। डेटा के एंटायर सेट को ये रिप्रेजेंट करता है। और 3 प्रिंसिपल मेजर्स है जो वाइडली स्टैट्स के अंदर यूज किए जाते हैं। पहला मीन, मीडियन, मोड, और ये तीनों ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। इवन मैं आपको मीन, मीडियन, मोड भी पढ़ाऊंगा, कोरिलेशन भी पढ़ाऊंगा, इंडेक्स नंबर भी पढ़ाऊंगा। तो मेरे साथ इस जर्नी को एंजॉय करना, कॉपी में नोट करते जाना जो मैं नोट करने के लिए बोलूंगा, ठीक है। और ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे, वहां से नोट भी आप ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, राइट। तो अब सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब मैंने बता दिया, बेसिकली एक एवरेज जो कॉमनली हर जगह यूज किया जाता है। तो यहां पे 3 डिफरेंट टाइप की कैटेगरी है। पहली है मैथमेटिकल एवरेजेस, जो आपको पढ़ना है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये दोनों आपको आगे ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलेगा। आपको अभी नहीं पढ़ना, ये आपको अभी आपके सिलेबस में सिर्फ अरिथमेटिक मीन ही पढ़ना है मैथमेटिकल एवरेज के अंदर। इसके अलावा पोजिशनल एवरेज भी है, मीन के बाद मीडियन और मोड, ये भी हम लोगों को पढ़ना है। कमर्शियल एवरेज हम लोगों को नहीं पढ़ना, मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव और कंपोजिट ये नहीं पढ़ना हम लोगों को। तो हमें क्या पढ़ना है? मैथमेटिकल एवरेज में मीन पढ़ना है, और अगले चैप्टर में मीडियन और मोड हम लोगों को पढ़ना है। मैं 3 वीडियो बनाऊंगा इसकी, 3 वन शॉट, एक मीन हो गया, एक मीडियन हो गया, एक मोड हो गया। और इन तीनों में से एक एक क्वेश्चन आना ही है पेपर में। तो हाई वेटेज के चैप्टर है जो मैं करा रहा हूं, लापरवाही मत करना, आखिरी के चैप्टर पेपर में इसी से आता है, ठीक है। चलो सर, आपने बहुत कहानी सुना ली मीन की, अब चलते हैं थोड़ा सा काम की बातें करते हैं। अरिथमेटिक मीन है क्या? मैंने बता दिया, क्लास एवरेज है।
और वो कैसे निकलेगा, जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जितने भी नंबर है, सबको जोड़ दो और जितने नंबर है उससे डिवाइड दे दो, आराम से एवरेज निकल आएगा। आपके घर में 4 लोग हैं, अगर आप इन 4 की एवरेज इनकम जानना चाहते हो, चारों की इनकम को जोड़ो, 4 से डिवाइड दे दो। अच्छा, नेशनल इनकम, देश की इनकम कैसे निकलेगी, देश में जितने लोग हैं सबकी इनकम को जोड़ो, देश की जितनी पॉपुलेशन उससे डिवाइड दे दो, एवरेज आ जाएगा। इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे क्लास में 50 बच्चे थे, सबके नंबर ऐड करके 50 से डिवाइड दे दो। और ये जो 50 है उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज। सीरीज में कितने आइटम है। इट इज द मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट मेजर, कॉमन भी है, सिंपलेस्ट भी है, इसको मीन बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन इज यूज्ड, ठीक है, अर्थमेटिक मीन इज यूज्ड, यूजुअली इसको x बार से डिनोट करते हैं, इसका साइन है मीन, ध्यान रखना x बार, राइट। It is used when all the items of the series has to be given equal importance। ध्यान रखना, अर्थमेटिक मीन के अलावा एक वेटेड मीन भी होता है। जब किसी भी सीरीज के सारे आइटम्स की इक्वल वैल्यू है, इक्वल इंपोर्टेंस है, तो उसको अर्थमेटिक मीन बोल देते हैं। लेकिन जब किसी की इंपोर्टेंस ज्यादा है, वेट ज्यादा है, किसी का कम है, उसको वेटेड मीन, हम बाद में पढ़ेंगे वेटेड मीन। फिलहाल काइंड ऑफ अर्थमेटिक मीन ये बता दें, सिंपल मीन आपका जहां पे सारे के सारे आइटम की इक्वल इंपोर्टेंस होती है, जहां पे इंपोर्टेंस ज्यादा है उसको ज्यादा वेट दिया जाता है, जहां इंपोर्टेंस कम है उसको कम वेट दिया जाता है, उसको बोलते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो अभी आपको ना 3 तरह की सीरीज है, और इन 3 तरह की सीरीज में हम लोगों को मीन की कैलकुलेशन करनी है। ध्यान से समझना बेटा, आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। ध्यान से समझना, ये बहुत बेसिक है, आप लोगों ने पढ़ ऑलरेडी लिया होगा। 3 तरह की सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में भी आपको मीन निकालना है, इसके भी 3 मेथड है, ठीक है। कौन कौन से मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डिस्क्रीट सीरीज में भी आपको मीन निकालने के 3 मेथड है, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। कंटिन्यूअस सीरीज में भी 3 मेथड है, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो मीन को कैलकुलेट करने की 3 सीरीज है, और उन तीनों सीरीज के अंदर 3 मेथड है। पहले मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, फिर शॉर्टकट मेथड, फिर स्टेप डेविएशन मेथड। एक बात ध्यान रखना, तीनों ही मेथड से आंसर सेम आता है, चाहे आप डायरेक्ट से निकालो, चाहे आप स्टेप डेविएशन से निकालो, चाहे आप शॉर्टकट से निकालो। कब कौन सा मेथड लगाना है वो भी हम सीखेंगे, और सारे मेथड के फॉर्मूले को अच्छे से आज लर्न भी करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार क्लास के एंड में अपनी कॉपी में तीनों मेथड के फॉर्मूले, मैं तो तुम्हें लर्न कराऊंगा एक चार्ट बना के, और आपको भी करना है उसको, क्योंकि फॉर्मूले अगर याद है ना तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, और आपने पहले पढ़ भी रखा है, कभी ना कभी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा चलो मैं तुमको पहले बताता हूं डेटा क्या होता है। देखो ये है डेटा, अगर सिर्फ ऐसे ही लिख दिया इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, है ना। जैसे मान लो एक क्लास टेस्ट है, 25 नंबर का टेस्ट है, आउट ऑफ 25, है ना, और बच्चे कितने, लगभग ये मान लेते हैं 40 बच्चे के आसपास हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये 40 स्टूडेंट्स हैं। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लेते हैं, ये 10, ऐसा मान लेते हैं 40 है, ठीक है। कम ज्यादा हो तो माफ कर देना, मैं एज्यूम कर रहा हूं। ये 40 बच्चों का एक टेस्ट हुआ था आउट ऑफ 20, किसी के 5, किसी के 6, किसी के इस तरीके से नंबर आए। तो अगर किसी को बताना हो, प्रिंसिपल को या डीन को, हेड को बताना हो कि जी भाई ये नंबर आए हैं टेस्ट के अंदर, तो हम ऐसे बता सकते हैं, लाइन बाय लाइन सारे के सारे नंबर लिख देंगे, भाई ए के इतना नंबर है, बी के इतना नंबर है, 50 बच्चों का नाम लिख के नंबर लिख देंगे। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। ये क्या हो गया, इंडिविजुअल सीरीज, जहां पे सीधा सीधा आपको नंबर बता दिया गया है और कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके 3 मेथड हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। लेकिन डेटा को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए, ऑब्वियसली आपने पढ़ा भी होगा पुराने चैप्टर्स में, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरी एक सीरीज होती है जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मतलब है कितनी बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ 5 है, तो 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ जो नंबर 5 है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये हो गया मार्क्स, है ना, 5 तो हो गया मार्क्स। और 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 एक बार है, 5 दूसरी बार है, 5 है यहाँ पे तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, और बस 5वीं बार। तो 5 की फ्रीक्वेंसी 5 है, मतलब 5 नंबर 5 बच्चों के आए। तो फ्रीक्वेंसी मतलब अकरिंग ऑफ अ नंबर, है ना, कि वो नंबर कितनी बार सीरीज में अकर हो रहा है। 5 के बाद फिर 6 कितनी बार सीरीज में आ रहा है, एक बार। इस तरह से काउंट कर लोगे, 6 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है 6 यहाँ पे, ठीक है, और बस 2 बार, 6 की फ्रीक्वेंसी 2 है।
तो जब लास्ट में फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे ना तो वो भी 40 ही आएगा, बिकॉज कोई भी नंबर सारे नंबर मिला के वो 40 बार ही आएगा, बिकॉज 40 ही तो बच्चे हैं, उससे ज्यादा आएगा नहीं। तो हर नंबर कितनी बार में आ रहा है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज। इससे ज्यादा अच्छे से समझ आता है, यहां से समझ नहीं आएगा, इतना सारा डेटा है ना। हाँ, थोड़ा सा डेटा है तो आप ऐसे दिखा सकते हो लाइन बाय लाइन, बहुत सारा डेटा है तो भैया आपको कैसे फ्रीक्वेंसी सीरीज दिखाना है। अच्छा डेटा और भी बहुत ज्यादा है, 50-100 डेटा है, मान लो 100 बच्चों के नंबर, तो इसमें भी बहुत लंबा खिंच जाएगा फिर। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज, फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर ही आ जाता है आपका एक डिस्क्रीट सीरीज और दूसरा कंटी, जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी के ही दो पार्ट हैं, एक हो गया डिस्क्रीट, और डिस्क्रीट में हम ऐसे दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी एरे बोलते हैं उसको या फ्रीक्वेंसी रे बोलते हैं। तो ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज। और उसके बाद दूसरा क्या होता है, कंटीन्यूअस। ठीक है, मैं मीन पे पहुंचा नहीं हूं अभी, मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं इस वीडियो में ऐसा समझा दूं मीन ना आपने पहले कभी ना समझा हो, और आपको ये ऐसा समझ आएगा आप दोबारा आगे भी कभी ना भूलो। ठीक है, अच्छा कंटीन्यूअस सीरीज में हम क्या बना लेते हैं, अब हमें लग रहा है कि यार बहुत सारा डेटा है, तो एक रेंज बना लेते हैं। ठीक है ना, रेंज बना लेते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट की। हम कहते हैं 0 से 10, 0 से 10 नंबर के बीच कितने बच्चों के नंबर है, तो 0 से लेकर 10 तक हम यहां पे ले लेंगे कितने बच्चों के नंबर है। फिर हम ले लेंगे 10 से लेकर 20 तक कितने बच्चों के नंबर है, 20 से 30 तक कितने बच्चों के नंबर है, 30 से 40 तक कितने बच्चों के नंबर है। इस तरीके से, वहां से मैक्सिमम नंबर 25 है तो फिर 20 से 30 तक ही लेंगे। तो ये बन जाता है एक क्लास, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर बन जाता है रेंज ऑफ इंटरवल। यहां पे इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल जब बन जाता है उस सीरीज को बोलते हैं कंटीन्यूअस सीरीज। तो कितने तरह की सीरीज है, इसी डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है 3 अलग अलग टाइप की सीरीज में। सिंपल नंबर रख दिए तो इंडिविजुअल सीरीज, नंबर के सामने इसकी अकरेंस कितनी है फ्रीक्वेंसी लिख दिया तो डिस्क्रीट सीरीज, और अगर आपने वो बना दिया ग्रुप, है ना, तो उसको बोलते हैं क्लास कंटीन्यूअस सीरीज। तो ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज हमारे पास होते हैं, और इन तीनों सीरीज के अंदर हम लोगों को मीन निकालना सीखना है, राइट। अब इन तीनों सीरीज में 3 मेथड है मीन निकालने के, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो चलते हैं एक एक मेथड को समझते हैं और एक एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से करके भी देखेंगे, और आंसर रिमेन सेम, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, फिर हम इसके बाद बहुत सारा और पढ़ेंगे, लाइक अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज के अंदर मीन पढ़ेंगे, करेक्टेड मीन पढ़ेंगे, वेटेड मीन पढ़ेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे, है ना। चार्लेस का जो एक्यूरेसी चेक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इट्स वेरी इजी और आराम से हम लोग इसे नेक्स्ट 1 आवर के अंदर खत्म कर देंगे। ठीक है, डोंट वरी। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, राइट। देखो, according to this method all the units are added then the total divided by the number। आपको सबको पता है सीरीज कितना इजी है। इसमें मीन कैसे निकालेंगे, सबके नंबर को जोड़ेंगे और जितने नंबर हैं इसके अंदर उससे डिवाइड दे देंगे। यानी कि अगर मैं फॉर्मूला लिखूं अपने नोट्स के अंदर, इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। आप सबको पता है एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, कितने आइटम है, और सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम, टोटल। तो अगर आपको यहां पे मीन निकालना है, यहां पे मीन निकालना डायरेक्ट मेथड में, तो हम एक काम करते हैं, हम सबको जोड़ते हैं और जोड़ के मीन निकालते हैं। तो आओ मेरे साथ जोड़ो, 85 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 55 प्लस 40 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 65, सबको जोड़ के आ रहा है 600। ठीक है, सिग्मा एक्स अपॉन एन फॉर्मूला हो गया मीन निकालने का। ठीक है, तो ये हो गया 600, और कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 600 को 10 से डिवाइड देंगे तो आंसर कितना आ गया, 60। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है, एवरेज निकालना, सबको जोड़ो, एन से डिवाइड, खत्म बात। ठीक है, द डायरेक्ट मेथड इज जनरली यूज, कब यूज करते हैं, थोड़े बहुत आइटम अगर हैं, साइज ऑफ द फिगर्स इज स्मॉल, छोटे छोटे फिगर्स हैं, थोड़े बहुत आइटम है। इफ इट इज नॉट सो देयर वुड बी कंसिडर्ड डिफिकल्टी इन द कैलकुलेशन ऑफ मीन। अच्छा, फिगर बड़े होंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, 10,000 5,000 6 लाख होंगे तो भी आप कर लोगे, सबको जोड़ के एन से डिवाइड ही देना है। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, बड़े बड़े नंबर्स की कैलकुलेशन टफ हो जाती है, इसलिए उस सिचुएशन में हम एक और मेथड यूज करते हैं, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में भी फिगर बड़े बड़े हैं, 500 600 400 300 200, तो वो कट जाएगा 100 से, तो उसके लिए और छोटा करने के लिए हम यूज करते हैं मतलब डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट, फिर स्टेप डेविएशन मेथड, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, चीजों को छोटा कर देते हैं, बट रिमेन्स सेम, आंसर रिमेन्स सेम। तीनों मेथड में आंसर जो है सेम आना है। तो आपको डायरेक्ट मेथड जो है वो समझ आ गया, डायरेक्ट मेथड सबको जोड़ के डिवाइड दे दो। अब आते हैं शॉर्टकट मेथड या अज्यूम मीन मेथड भी इसको बोलते हैं। जो शॉर्टकट मेथड है ना, उसमें जो मीन का फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या होता है, मीन इज इक्वल टू ए। अब ए क्या होता है, ए ध्यान रखना, ए को बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। पूरे के पूरे चैप्टर में
ए, कैपिटल लेटर में ए का मतलब क्या होता है? अज्यूम मीन। तो जो भी आपका अज्यूम मीन है आप वो यहां लिख दोगे, प्लस सिग्मा डी। सर सिग्मा एक्स तो समझ आ गया था, अब डी क्या है? डी फॉर डेविएशन, डी फॉर डेविएशन यानी कि एक्स माइनस ए, यानी कि जो एक्स है उसमें से अगर मैं ये घटा दूं अज्यूम मीन जो आएगा उसको बोलते हैं डेविएशन। और अपॉन एन, और एन का मतलब तो पता ही है नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज, सीरीज में कितने आइटम है। ठीक है, तो ए फॉर क्या है? अज्यूम मीन, डी फॉर डेविएशन दैट इज एक्स माइनस ए, डेविएशन ऑफ वेरिएबल फ्रॉम अज्यूम मीन। तो अज्यूम मीन से क्या डिफरेंस है? और ये तो सिग्मा डी है, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वेरिएबल अज्यूम मीन, और एन का मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ आइटम। तो यहां पे हम जो दूसरा फॉर्मूला हमारा बनेगा, अभी मैं क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। तो मीन का यहां जो फॉर्मूला बन गया ए प्लस सिग्मा डी स्मॉल डी अपॉन एन, खत्म बात। ठीक है, अब अगर मान लो नंबर फिर भी जो डेविएशन आ रहा है वह 100 250 है ना, 50 100 280 ऐसे बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, तो सबको छोटा करने के लिए एक और मेथड अपनाया जाता है, दिस इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड में हम एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं और सारा का सारा जो डेविएशन है ना उसको कॉमन फैक्टर से पहले डिवाइड दे देंगे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, पहले डिवाइड दे देंगे फिर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ ऐसा मैं तो समझाता हूं। अगर कोई बच्चा, कोई टीचर आपको बोलता है बेटा 50 लाख प्लस 40 लाख को ऐड करो, तो पता है आप क्या करते हो? दिमाग में आप दिमाग में 50 40 को ऐड नहीं करते, पहले इसे कॉमन फैक्टर से डिवाइड देते हो। बट वो इतनी फास्ट होता है ना कि तुम्हें पता नहीं चलता, बट तुम करते यही हो, पहले इसको 10 लाख से डिवाइड देते हो। ठीक है, तो ये जो 10 लाख से डिवाइड ही क्यों दिया? क्योंकि वो कॉमन फैक्टर दोनों में से कट जाएगा कॉमन फैक्टर कट जाएगा। 10 से डिवाइड दिया तो 5 और 4, दिमाग में कैलकुलेट होती है 5 और 4 9, आप टीचर से बोलते हो सर 9, और इससे डिवाइड दिए थे 10 से और फिर लास्ट में मल्टीप्लाई। अच्छा, डिवाइड करना और मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो तो नेट इफेक्ट 0 आता है। किसी चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो फिर 2 से भाग दे दो, बात तो बराबर ही है। समझ रहे बात को? तो आप आंसर क्या बोलते हो? सर 90 लाख। 50 लाख प्लस 40 लाख कितना होता है? 90 लाख। क्यों? क्योंकि आपने पहले कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड दे दिया, 5 प्लस 4 9, दिमाग में ऐड हुआ 9, फिर 9 में मल्टीप्लाई कर दिया, पहले डिवाइड दिया था फिर मल्टीप्लाई कर दिया, आपने आंसर बता दिया। अभी 50 और 90 में तो लग रहा है सर कोई खास बात है नहीं, लेकिन फिगर अगर बड़े बड़े होंगे ना, आप किसी कॉमन फैक्टर से सबको डिवाइड दे दोगे फिर आंसर को उससे मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो यकीन मानो बहुत आसान होगा। अभी 50 प्लस 40 लाख तुम्हें मुश्किल दे रहा है, अगर मैं ऐड 50 लाख प्लस 35 लाख प्लस 85 लाख, अगर इसको मल्टीप्लाई करो अब इसको ऐड करो तो टफ लगेगा, तो इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड दे देंगे पहले, फिर जो भी कॉमन फैक्टर आएगा लास्ट में जो भी आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी चीज को बोलते हैं क्लास स्टेप डेविएशन मेथड। और इसमें डेविएशन का फॉर्मूला पहले से पता है आपको, x माइनस ए, लेकिन इसमें एक और चीज निकालते हैं डी डैश, और डी डैश क्या है? x माइनस ए, यानी जो भी डेविएशन निकला था उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड देंगे। c इज फॉर कॉमन फैक्टर, जो सबसे कट जाए, और कॉमन फैक्टर नहीं है तो फिर ये मेथड लगाना ही क्यों है? फिर तो हम जो है शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। राइट, और हमारा आंसर आ जाएगा n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स और सिग्मा डी मतलब सम ऑफ डेविएशन। तो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, देखो यहाँ पे x सिग्मा x अपॉन एन है, यहाँ a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन है, डी का फॉर्मूला क्या हो गया? x माइनस ए, और a क्या होता है यहाँ पे? अज्यूम्ड मीन, लिखना है इस चीज को। ठीक है, अच्छा अब स्टेप डेविएशन मेथड में जो मीन का फॉर्मूला है वो क्या है? a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन। अच्छा सर डी का फॉर्मूला क्या था? x माइनस ए, और डी डैश का फॉर्मूला क्या था? x माइनस ए को कॉमन फैक्टर से डिवाइड दे देंगे। c क्या हो गया? कॉमन फैक्टर, a क्या हो गया? अज्यूम्ड मीन, और इनटू कर देना c से, फिर मल्टीप्लाई भी कर देना c से। तो पहले आपने डिवाइड कर दिया देखो c से, फिर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बात तो बराबर ही हो गई। ये हो गए 3 के 3 मेथड, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड, a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इनटू c। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है और हमें इसको कैलकुलेट करना है शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड। सेम यही क्वेश्चन आपने अभी कैलकुलेट किया था डायरेक्ट मेथड से और आंसर आपका सेम आया था, कितना? 60, अगर आपको याद हो। सेम क्वेश्चन मैं करूंगा शॉर्टकट से भी स्टेप डेविएशन से भी। अब आपके मन में जो सवाल आ रहा है कि सर अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन? तो बेटा आप सबसे सेफ रहने के लिए स्टेप डेविएशन लगा सकते हो, सबसे बड़ा है, बट फिर भी कुछ नहीं लिखा तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो और आंसर सेम आना है। तो अगर आपका क्वेश्चन बहुत कम नंबर का है तो आप डायरेक्ट मेथड लगा दो, एवरेज नंबर का है तो आप शॉर्टकट लगा दो, और ज़्यादा नंबर का है तो स्टेप डेविएशन लगा दो। फिर भी सेफ रहना चाहते हो तो स्टेप डेविएशन ही लगा दो। 11th क्लास में कोई बोर्ड्स तो होते नहीं है, तो बेसिकली स्कूल वाले जो प्रेफरेंस दें उसके हिसाब से आप उनसे पूछ के लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग मार्क्स लिख लेते हैं, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लिखने हैं। देखो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 85 है, फिर है 60, फिर है 50, फिर है 75, फिर है 55, फिर है 40, 40 के बाद है 55, 55 के बाद 70, फिर है 45, यह 65। लो लास्ट में एकदम भसड़ हो गई, कोई बात नहीं, चलो
तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। अब सर आपने बताया तो ए अज्यूम मीन, तो अज्यूम मीन होता क्या है, मैं तुम्हें आजादी देता हूं, इनमें से कोई भी नंबर आप अज्यूम मीन मान लो, आंसर सेम आएगा। लो घर पे ट्राई कर, इनमें से कोई भी नंबर आप ले लो, अज्यूम मीन का जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है, मैं फिर से यहां लिख देता हूं मार्क्स, यहां पे ज्यादा पास पास हो गया था, थोड़ा दूर कर लेते हैं। पहला है 85, फिर है 60, फिर है 50, फिर है 75, फिर है 55, फिर है 40, फिर है दोबारा 55, फिर है 70, फिर है 45, फिर है 65। लास्ट में हमें टोटल भी करना होता है ना। ठीक है, अब अगर आपको इससे डायरेक्ट मेथड से करना हो, सबको जोड़ के 10 से डिवाइड दे दो, यहाँ पे 10 आइटम है, ठीक है, जे तक है, तो n जो आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है, 10, नंबर ऑफ आइटम 10 है। लेकिन मैं इसे करूंगा शॉर्टकट से, फिर स्टेप डिवीजन। सब तुम्हारी मर्जी है, तुम किसको मानते हो, ए अज्यूम मीन तुम किसको मानते हो, तुम्हारी मर्जी, आंसर सेम आएगा। बट मैं अज्यूम मीन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, क्लास किसी को भी ले लेते हैं, चलो मैं 40 ले लेता हूँ। चलो मैंने 40 को क्या मान लिया, ऐसा गोला बना के ए लिख देना, ये अज्यूम मीन है। तो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, डी निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए। अच्छा एक बात मैं तुमको और बता देता हूं, तुम जब कभी भी कोई भी मेथड लगा रहे हो, उसका फॉर्मूला जरूर लिख लो। शॉर्टकट मेथड से जो मीन का फॉर्मूला है वो है a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। आप फॉर्मूला लिख लोगे ना तो आपको पता रहेगा निकालना क्या है। a आपको पता है कितना, हमारे क्वेश्चन में 40, सिग्मा डी तो d निकालना पड़ेगा ना, अभी सिग्मा डी मतलब d का टोटल, तो d निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या है, x माइनस a, तो आपका d निकल आएगा। तो आप इस 85 में से 40 घटाओ, सब में से 40 घटाओ, तो 85 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 45, 60 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 20, डेविएशन जो डिफरेंस है अज्यूम मीन से वो आपका 20 का, 50 में से 40 गया 10, 75 में से 40 गया 35, 55 में से 40 गया तो 15, 40 में से 40 गया तो 0, 55 में से 40 गया 15, 70 में से 40 गया तो कितना आएगा 30, 45 में से 45 जाएगा तो 5, 65 में से 40 जाएगा तो आएगा 25। तो ये जो डी है इसकी आप टोटलिंग कर लो, बात खत्म। कोई भी फिगर देखो नेगेटिव नहीं आई तो आप कोई, अगर आप कोई भी नंबर आप ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिया वही लो, आप कोई भी नंबर लेके देखो और मेरी तरह कैलकुलेशन करके देखो, आंसर जो है वो सेम आएगा। ये आ गया 200। तो फॉर्मूला क्या हो गया मीन का, मीन इज इक्वल टू 40 प्लस ये हो गया आपका 10, नंबर ऑफ आइटम 10 था, ये 200 है, कट गया 40 प्लस 20 कितना है 60। आपको याद होगा पहले भी आपका आंसर 60 आ रहा था और अभी भी आपका आंसर 60 ही आ रहा है तीनों मेथड से। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट मेथड। अब आते हैं स्टेप डेविएशन मेथड पे। अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लो ताकि हमें याद रहे। स्टेप डेविएशन मेथड फॉर्मूला क्या है, a प्लस, अब ये d ना d डैश कर लो, d डैश का मतलब है d अपॉन सी, तो d तो तुमको पता ही, अब एक कॉमन फैक्टर लो और d डैश निकाल लो, इसका फॉर्मूला क्या है d अपॉन सी। अब मैं इसमें कॉमन फैक्टर क्या लूंगा, ये सारी की सारी चीजें एक पहाड़े से कट जाएगी, 5 के पहाड़े से, तो मैंने कॉमन फैक्टर जो ले लिया है वो कितना ले लिया है 5 ले लिया। n मुझे पता है 10, a को मैंने 40 ही मान लिया। आप कुछ भी और मान के करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। अब ये जो d डैश है वो हमें निकालना पड़ेगा, एक कॉलम फालतू बढ़ जाएगा, तो डायरेक्ट में कोई कॉलम नहीं बनाना, शॉर्टकट में d का बनाना है और स्टेप डेविएशन में d डैश का बनाना है। बोलो समझ आया कि नहीं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, डी डैश डी अपॉन सी। अब इन सबको 5 से डिवाइड दे देना कि सारी चीजें 5 से कट जाएंगी तो छोटा हो जाएगा हमारे लिए। इतनी बड़ी बड़ी फिगर को कैलकुलेट करने में ना मुश्किल आता है, लेकिन देखना ये कितनी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा बिना कैलकुलेटर के। तो आप इसीलिए स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं। जब फिगर बड़े बड़े होते हैं ना तो मैं छोटा करने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया जाता है। तो 45 को 5 से डिवाइड दो 9, 20 को 5 से डिवाइड दो 4, 10 को 5 से 2, 35 को 5 से 7, 15 को 5 से डिवाइड दो 3, फिर ये तो 0 ही आएगा, फिर 15 को 5 से 3, 30 को 5 से डिवाइड दोगे 6, 5 को 5 से 1, 25 को 5 से 5। तो इनको जोड़ना ज्यादा आसान है, तो इन सबको जोड़ोगे तो 40 आएगा। ठीक है, मैंने दिमाग कैसे लगाया, जब ये 200 है तो इसको भी 5 से डिवाइड दे दो, 5 चौके 20, 40, और नहीं तो तुम जोड़ के देख लो, 9 4 13 2 15, 15 3 18, 18 7 25, 25 1 26, 17 29, 29 और प्लस 11 40, 29 प्लस 11 40, 6 5 11, कैसे भी जोड़ लो तुम्हारी मर्जी है। मैंने हिंदी में जोड़ा है तुम इंग्लिश में जोड़ देना। तो ये टोटल कितना क्लास आ जाएगा 40। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, क्लास कितना आएगा, ये कट गया 4 5 जा 20, तो 40 प्लस 20 कितना आ गया 60। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ सबको डिवाइड दे दिया, बात तो बराबर ही है। यहाँ पे देखो 200 था, है ना, अब 200 को डिवाइड दे दिया 5 से 40 और फिर 40 को ही 5 से देखो मल्टीप्लाई कर दिया, तो बात तो बराबर, डिवाइड मल्टीप्लाई। ये है तीनों मेथड की सच्चाई। बताओ जरा वीडियो को लाइक करके समझ आया या नहीं आया, और कॉमेंट्स में लिखो इस बात को, है ना। तो आई होप आपको मजा आया होगा। तो ये तो हो गया जी इंडिविजुअल सीरीज का तीनों के तीनों मेथड, और ये रहा फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, और हो सके तो कॉपी में लिख लेना अच्छे से, ये फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस करना है। अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में तो जी फ्रीक्वेंसी भी होता है,
तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी तीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। मैंने डिस्क्रीट सीरीज बताई दी आपको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज होता है ना, अनग्रुप होता है ना, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी रे भी बोलते हैं इसको। अनग्रुप है मतलब ग्रुप नहीं बना होता, कंटिन्यूअस के अंदर ग्रुप आएगा, राइट। तो इसके अंदर तीन मेथड है। देखो पहले जो मेथड था हमारा, पहले मेथड क्या था, सिग्मा x अपॉन n, यही मेथड था ना। लेकिन इसमें क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी है, ये शकल ऐसी होती है, देखो ये है डिस्क्रीट सीरीज, इसमें क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी है तो जो पहले फॉर्मूला होता था सिग्मा x अपॉन n, अब यही बन जाएगा सिग्मा fx अपॉन n, यही फर्क है बस। पहले सिग्मा x अपॉन n होता था क्योंकि फ्रीक्वेंसी था नहीं, इसमें फ्रीक्वेंसी है तो बस इसमें f लग गया, तो सिग्मा फ्रीक्वेंसी इंटू x और फिर नीचे सिग्मा x। सिग्मा x को ही हम क्या कह सकते हैं, n भी कह सकते हैं, सिग्मा x को ही n कहते हैं। अच्छा शॉर्टकट मेथड में अब यहां भी पहले फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको याद हो, a प्लस सिग्मा d अपॉन n, n ही सिग्मा f होता है ना, n को ही सिग्मा f बोलते हैं। इस बात को दिमाग में सेट करो। नंबर ऑफ आइटम इन अ सीरीज, तो किसी भी सीरीज में कितने आइटम है आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, 20 नंबर लाने वाले बच्चे 8 हैं, 30 नंबर लाने वाले बच्चे 12 हैं, 40 नंबर लाने वाले बच्चे 20 हैं, 50 नंबर लाने वाले बच्चे 10, 60 नंबर लाने वाले बच्चे 6 और 70 मार्क्स लाने वाले बच्चे 4 स्टूडेंट्स। आप इन सबको ऐड कर दो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको पता चल जाएगा, 12 8 20 20 20 40 50 60। टोटल क्लास कितना है यहाँ पे, 60 बच्चे टोटल क्लास के अंदर हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, तो वही n है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ये नंबर ऑफ आइटम इन अ सीरीज या सिग्मा f। ठीक है, तो आप देखना कितना सिमिलर है, बस यहाँ पे f था नहीं भाई, इंडिविजुअल सीरीज में f नहीं होता, इसमें f होता है तो f लग जाएगा, बस इतना ही फर्क है, बाकी सारा सेम है। अब यहाँ पे भी देखो जो ये बना है, देखो जो ये बना उसी से ये बनेगा, d डैश और इंटू सी, d डैश इंटू सी बन गया। तो फॉर्मूला भी आपको चुटकियों में देखो याद हो जाएगा। पहले देखो x नहीं था, सब में x लग जाना है, बस x f लग जाना है, बस f लग जाना है, खत्म बात, और कुछ नहीं। देखो अगर मैं यहाँ f लगा दूं तो देखो बन गया ना ये फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज का, ठीक है। और अगर मैं यहाँ f लगा दूं तो ये बन गया ना फॉर्मूला आपका डिस्क्रीट सीरीज के शॉर्टकट का। और अगर मैं यहाँ पे f लगा दूं, एक सेकेंड यहाँ पे, तो ये बन गया सिमिलर स्टेप डेविएशन का। इतना ही फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं है बेटा, बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ, शायद इससे ईजी कुछ हो भी। तो मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। n मतलब क्या होता है, सिग्मा f, एक ही बात है, n है, n का मतलब क्या है, सिग्मा f। अब इसका फॉर्मूला a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा f इंटू सी, बस n की जगह सिग्मा f लिख दिया। और n और सिग्मा f तो बराबर ही है भाई, जैसे तुम्हारे दो नाम है, तुम्हें घर वालों के नाम से बुलाया जाए, तुम्हें स्कूल के नाम से बुलाया जाए, सुनोगे तो तुम हो ही, और एक तीसरा नाम भी होता है तुम्हारा जो तुम्हारे दोस्त रखते हैं, वो तुम जनरली बोलते नहीं ऑफिशियली, राइट। चलो सब जगह होता है। तो ये हो गया आपका तीनों के तीनों डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी रे सीरीज के मेथड। अब चलते हैं क्वेश्चन, तीनों मेथड से करके देखते हैं आंसर हमारा सेम आता है या नहीं आता, फिर इसी तरीके से कंटिन्यूस करेंगे और हो गया हमारा मीन मेजर पोर्शन, तो यही है मीन का, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, आते हैं आपके इस क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अब हमें मार्क्स भी लिखना पड़ेगा साथ में और फ्रीक्वेंसी भी लिखना पड़ेगा साथ में, ठीक है। तो मार्क्स कितने हैं, 20 लाने वाले बच्चे 8 हैं, 30 नंबर लाए हैं 12 बच्चे, 40 नंबर लाए हैं 20 बच्चे, बट 50 नंबर लाए हैं कुल 10 बच्चे, 60 नंबर लाए हैं 6 बच्चे और 70 नंबर लाए हैं 4 बच्चे, ठीक है। तो सिग्मा एफ हमने निकाल लिया है, यहाँ पे सिग्मा एफ कितना है हमारा, 60 है। इसकी टोटलिंग नहीं करनी मार्क्स की, फ्रीक्वेंसी की टोटलिंग करनी है, ठीक है। अच्छा अब सबसे पहले हम तीनों का फॉर्मूला लिखते हैं। हम सबसे पहले मीन निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से, जिसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो नीचे तो पता है मुझे 60 है, अब हमें एफ एक्स चाहिए, ध्यान रखना एफ एक्स का सिग्मा यानी एफ एक्स के कॉलम का टोटल। तो ये रहा एफ, ये रहा एक्स, कर लो एफ एक्स, ठीक है, ठीक है। आप लिख लो एफ एक्स, लिखो एफ एक्स। 20 इंटू 8 160, 30 इंटू 12 360, 40 इंटू 20 ये हो गया 800, ये हो गया 500, राइट, ये हो गया 360 और ये हो गया 280। अब सबको ऐड करेंगे तो कितना, 160 360 800, ये देखो कितना बड़ा बड़ा फिगर मुझे ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। ये आ गया 2460। तो फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एक्स 41, आपका आंसर आ गया 41, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये हो गया डायरेक्ट मेथड और इसका आंसर देखो 41 आ गया। अब अगर हम निकालेंगे बाकी दो मेथड से तब भी हमारा आंसर इतना ही आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब हम दूसरा मेथड लगाते हैं जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड, ए प्लस सिग्मा एफ डी, क्योंकि यहाँ पे हम डेविएशन निकालते हैं, डेविएशन का वही फॉर्मूला एक्स माइनस ए, बदलेगा नहीं, ठीक है, अपॉन सिग्मा एफ, ये हो गया। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है,
इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास एक ही डेटा होता था x, वहां पे कोई फ्रीक्वेंसी हमारे पास नहीं थी, वहां पे सिर्फ x होता था। तो आप x में से ही किसी एक को अज्यूम मीन मान लेते थे, जिसको बोलते थे एवरेज मार्क्स। मीन है क्या कि क्लास में अगर ये 60 बच्चे हैं, किसी 20 बच्चे के मतलब 20 नंबर 8 बच्चों के आए हैं, 40 नंबर 20 बच्चों के आए हैं, 60 नंबर 6 बच्चों के आए हैं, तो एवरेज नंबर क्या है यही तो निकालते हो। तो आपको ए लेना है, जिसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। तो आपको इनमें से किसी एक को ए मान ले, तुम्हारी मर्जी, तुम किसको, तुम 20 को मान सकते हो, तुम 40 को। मैंने 40 को अज्यूम मीन मान लिया, ठीक है, मैंने अज्यूम मीन कितना मान लिया, 40 मान लिया। तुम अज्यूम मीन को 60 भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी मान लो, आंसर सेम आना है, ट्राई कर लेना घर पे, ठीक है। तो हमें एक कॉलम चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ए हमको मिल चुका है कितना 40, प्लस ये हमको मिल चुका है 60 सिग्मा एफ। अब हमें एफ डी की टोटल चाहिए, तो मुझे एक तो एफ चाहिए एक डी चाहिए, दोनों का चाहिए मल्टीप्लाई और उसका टोटल। एफ तो है हमारे पास, हम डी निकाल ले, इसका फॉर्मूला एक्स माइनस ए। तो भैया आपने ये ध्यान रखना है कि जो अज्यूम मीन है वो एक्स में से लेना है, मार्क्स में से। कभी भी पूरे सिलेबस के अंदर फ्रीक्वेंसी में से कुछ नहीं अज्यूम करना है, इसी में से 20 में से 40 गया तो -20, 30 में से 40 गया -10, 40 में से 40 गया 0, 50 में से 40 गया 10, 60 में से 40 गया 20, 70 से 40 गया 30। अब आप इसकी इसको मल्टीप्लाई करो एफ डी से। एफ को एफ है 8 टू 160 नेगेटिव का, 12 120 नेगेटिव का, 20 इंटू 0 20, 10 इंटू 10 100, ये हो गया 120, 3 इंटू 4 120। तो ये कितना हो जाएगा 240 प्लस 100 340, तो सीधा सीधा ये हो गया -160 -120, ये आ गया 40। ठीक है, कितना क्लास आ गया ये 40। ध्यान रखना सिग्मा एफ डी कितना आ गया, ये 40 आ गया। मैं एक फिर से टोटलिंग कर लेता हूं, यानी 4 3 12 120, 6 दूनी 120, 10 इंटू 10 100, 20 इंटू ये 0 है 0, 12 इंटू 10 120, 8 इंटू 20 8 दूनी 16 160 है ना। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। तो ये 240 प्लस 100 ये आ गया 340, माइनस करेंगे 120, माइनस करेंगे 160, इट्स 60 आएगा, सॉरी 40 गलती, 60 आएगा टोटल। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है सिग्मा एफ डी, तो देखो ये रहा सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी कितना आ गया 60, तो 60 सिग्मा एफ डी आ गया अपॉन सिग्मा एफ, तो कट के 1 आ गया, 40 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 41। तो ये देखो आंसर सेम आएगा। अब अगर यहीं पे मैं स्टेप डेविएशन लगाऊं तो मैं थोड़ा सा स्पेस और लूंगा, मैं यहां कर लेता हूं, चलो ठीक है, जुगाड़ कर लेते हैं, आप समझ जाना भावनाओं को, ठीक है, शब्दों पे मत जाना। स्टेप डेविएशन मेथड फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। सर ये तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है। हाँ, स्टेप डेविएशन में इसको डी डैश कर दो इंटू सी कर दो, खत्म बात। तो अब ये जो डी है ना, आप ऑलरेडी निकाल चुके हो डी, लेकिन डी बहुत बड़ा बड़ा है, तो क्या ये किसी से कट जाएगा? हाँ, 10 के पहाड़े सब कट जाएगा। तो कॉमन फैक्टर को 10 ले लिया, 10 कॉमन फैक्टर कितना हो गया 10। ये 60 आपको पता है, अज्यूम मीन आपने 40 ले ही रखा है। अब हमें एफ डी डैश चाहिए, तो पहले डी तो है ही, अब डी को डी डैश बनाओ, यानी कि डी अपॉन सी, ये डी डैश बनेगा। फिर इस डी डैश को एफ से मल्टीप्लाई करोगे तो एफ डी डैश बनेगा। ये स्टेप्स आप ध्यान रखना। एफ डी डैश का मतलब क्या है, एफ इंटू डी डैश, डी डैश का फॉर्मूला क्या है डी अपॉन सी। इसको कॉमन फैक्टर से 10 से डिवाइड दे तो जाएगा -2 -1 0 1 2 3। अब मल्टीप्लाई करना कितना आसान हो गया, तो इसीलिए ना स्टेप डेविएशन मेथड चीजों को इजी कर देता है, बस इसीलिए। तो ये हुआ डी डैश और एक एफ। 8 इंटू 2 कितना आएगा -16, 12 इंटू 1 -12, ये आ गया 0, 10 इंटू 1 10, 6 इंटू 2 12 और 4 इंटू 3 12। तो इसकी टोटलिंग कर लो, तो कुल मिला के देखो ये जो आपने यहाँ पे 60 था ना, ये आपको 10 से डिवाइड दे दोगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा आंसर। 12 12 दूनी 24 प्लस 34 34 है, 34 में से घटाओ 16, 34 में घटाओ 12, तो आंसर आ गया 6। तो पहले 60 आ रहा था, 10 से देखो सारे नंबर को डिवाइड दो 10 से या टोटल को डिवाइड दो 10 से, बात तो बराबर ही है ना। तो ये 6 आ गया, तो ये रहा सिग्मा एफ डी डैश। ये क्या है हमारा, क्या निकला है, ये सिग्मा एफ डी डैश निकला है। तो वो 6 आ गया यहाँ पे। तो 6 इंटू 10 60, 60 अपॉन 60 कट के 1 आएगा, 40 प्लस 1 आ गया 41। तो यार इसमें और इसमें क्या अंतर था, काम तो वही हुआ है सेम, बस यहाँ पे हमने डिवाइड देके मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे सीधा सीधा था। यही है, तीनों मैच कर लो, खत्म काम आपका। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी अब नहीं होगी। ठीक है, अगला कंटिन्यूअस सीरीज को फ्रीक्वेंसी उसको फ्रीक्वेंसी रे बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बोलते हैं। अगर डेटा बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है, तो हम ग्रुप बना लेंगे। हम बोलेंगे देखो यार 0 से 10 के बीच कितने बच्चों के नंबर है, 5 बच्चों के नंबर है। 10 से 20 के बीच 8 बच्चों के नंबर है, तो ग्रुप बना लेंगे। ये ज्यादा क्लासिफिकेशन इजी कर देता है, डेटा बहुत बड़ा हो, साइज बहुत बड़ा हो। इन केस कंटिन्यूअस सीरीज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ग्रुप इन वेरियस क्लास इंटरवल, लाइक
इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट अलॉन्ग विद देयर फ्रीक्वेंसीज, कितनी बार आ रहा है वो नंबर इस सीरीज के अंदर, और प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम है जो आपने डिस्क्रीट के अंदर पढ़ा, बिल्कुल सेम। सर सेम कैसे हो गया? डिस्क्रीट के अंदर तो सिर्फ नंबर लिखे होते थे, लेकिन कंटिन्यूअस में तो सर ये लिखा हुआ है रेंज। तो आपको इस रेंज को ना आपको क्या करना है, डिवाइड दे देना है और एक मिड टर्म निकालना है, मिड वैल्यू निकालनी है। इसके अंदर सिंपली मिड पॉइंट निकालना होता है ऑफ द वेरियस क्लास इंटरवल आर यूज्ड टू रिप्लेस द क्लास इंटरवल। वंस इट इज डन देयर इज नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कंटिन्यूअस सीरीज में बिल्कुल सेम है। बस आपको मिड वैल्यू निकालना है, और इसके भी तीन मेथड, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन चलते हैं, तीनों के फॉर्मूलों को समझते हैं। तो सर पहले फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा, अगर आपको याद हो डिस्क्रीट सीरीज का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यहां एक्स तो होता नहीं है, एक्स की जगह एम रोल प्ले करता है, ध्यान रखना, एक्स की जगह कौन रोल प्ले करता है, एम। एम क्या है, मिड वैल्यू, मिड मतलब मिड वाला जो पॉइंट है वो है। अच्छा निकलेगा कैसे, जो मिड पॉइंट है वो कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट L1 प्लस L2 अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, दोनों को जोड़ के आधा से डिवाइड दे दो। अब ये तो बहुत छोटी सी बात है ना, मिड कैसे निकालना है। शॉर्टकट मेथड से सेम फॉर्मूला देखो, a प्लस सिग्मा डी। अच्छा डी का फॉर्मूला पहले x माइनस ए होता था, अब m माइनस ए होगा, इतना फर्क है। ये भी सेम फॉर्मूला है, देखो सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी, पहले डी डैश का फॉर्मूला होता है डी अपॉन सी, अभी भी डी डैश का फॉर्मूला डी अपॉन सी है, लेकिन डी का फॉर्मूला पहले x माइनस ए होता था, x तो यहाँ होता ही नहीं है, यहाँ तो क्लास इंटरवल होता है, तो उसकी जगह कौन ले लेगा, m। बाकी सारा का सारा सेम है, मैं आ रहा हूं इस पे लिखवा रहा हूं, जो ऐसा है सेम से मैं वही लिखूंगा। कंटिन्यूअस में मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता था, एक्स की जगह यहाँ पे एम प्ले करेगा, एम रोल प्ले करेगा। पहले क्या करते थे, सिग्मा एफ डी ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यही करते थे ना मीन का फॉर्मूला, अभी भी बिल्कुल सेम है, लेकिन डी का फॉर्मूला पहले होता था एक्स माइनस ए, डी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या था, x माइनस ए, लेकिन यहाँ पे जो डी का फॉर्मूला है वो m माइनस ए है, क्योंकि x तो इसमें है ही नहीं ना, उसमें नंबर, इसमें क्लास है, तो क्लास से m निकाल लेंगे, रेस्ट ऑल सेम। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, a प्लस मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी, सी तो वही कॉमन फैक्टर, लेकिन डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन सी। सर ये तो पहले भी होता था, हाँ अभी भी होता है, लेकिन वहां पे x माइनस ए था, यहाँ पे m माइनस ए है, इतना फर्क है। मतलब डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज ना बिल्कुल सेम है, डी डैश का फॉर्मूला डी अपॉन सी और डी का फॉर्मूला x माइनस ए, पहले x माइनस ए होता था डी, अब क्योंकि यहाँ पे x था, अब यहाँ पे x है ही नहीं, तो बेचारे क्या करेंगे, फिर m माइनस ए कर दिया। तो आप अपनी कॉपी में एक साथ सारे फॉर्मूलों को लिखना, ऐसे चार्ट बना के, यकीन मानो इट्स वेरी वेरी इजी और आसानी से आप इसको बना लोगे, ठीक है। तो चलते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप डिवीजन तीनों से करते हैं, देखो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो अच्छे से इसको चलो अरेंज करते हैं। पहले आप लिखो क्लास इंटरवल यानी कि मार्क्स, आप क्लास इंटरवल लिख लेते हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25, ठीक है। क्लास इंटरवल के बाद आप लोगों को फ्रीक्वेंसीज की 2, 8, 6, 10 और 4, तो 8 2 10, 10 10 20, 10 30, तो भाई सिग्मा एफ कितना आ गया 30। चलो ये तो देखो हमने काम आसान कर दिया, सिग्मा एफ कितना आ गया 30। अब आपका जो x था उसकी जगह m लग जाएगा, बात खत्म। और m का फॉर्मूला क्या है, इन दोनों को जोड़ो डिवाइड बाई 2, तो 0 प्लस 5, 5 अपॉन 2, 2.5, 15 अपॉन 2, 7.5, 25 अपॉन 2, 12.5, ये हो गया 20 30, 35 अपॉन 2, 17.5, ठीक है, 20 45 अपॉन 2, 22.5, ठीक है, बन गया m। तो जो पहले x का रोल था अब m प्ले करेगा, बाकी सारी चीजें सेम है। तो सबसे पहले मेथड लगाते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकलेगा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ हम सबको पता है कितना है 30 है, अब एफ एम चाहिए तो एफ को एम से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया एफ एम। बोलो और क्या दिक्कत है, ये आ गया सिग्मा एफ एम, खत्म, इसका आंसर आ जाएगा। और जो इसका आंसर आएगा दोनों मेथड से वही आंसर सेम आएगा, 2.5 इंटू 2 ये कितना आएगा 5 आएगा ना सीधे, तो 5, 7.5 इंटू 8, पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, ठीक है। और आप घर पे करना, कैलकुलेटर यूज मत करना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस बढ़ानी है, पेपर मुझे नहीं आपको देना है, ठीक है। तो ये कितना होगा 17.5 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा 175, 22.5 इंटू 4 करोगे तो आएगा 90, ठीक है। 12.5 इंटू 6 कितना आ रहा है 75, ठीक है। तो अब आपसे ऐड कर लो 5 प्लस 60 65 प्लस 75 प्लस 175 प्लस 90, ये आ गया 405। तो आप सॉल्व कर लो, 405 अपॉन 30 आंसर आ गया, 405 को 30 से डिवाइड दे दो, ये आ गया 13.5। तो इसका आंसर कितना आ गया 13.5, क्वेश्चन नंबर 4 का 13.5 आंसर आ गया। अब ये होगा डायरेक्ट मेथड से। अब हम करेंगे दूसरा क्या है शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ शॉर्टकट मेथड लगाते हैं,
शॉर्टकट। तो शॉर्टकट में क्या है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा, बिल्कुल सेम। बस पहले जो डी का फॉर्मूला x माइनस ए था, अब m माइनस ए कर दोगे, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। सर ए अज्यूम मीन, मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी में से कभी मत लेना, मार्क्स में से लेने होते हैं। अब आप कोई भी नंबर ले लो, मैं इसको ए मान लेता हूँ 2.5 को। वैसे जनरली टीचर ये बोलता है कि बीचों बीच मान लिया करो, कोई टीचर यही बोलता है बीचों बीच मान लिया करो, लेकिन मैं सबसे आसान मानूंगा ना, जो मुझे आसान लगेगा मैं वो मानूंगा। तो मैं 2.5 को ए मान रहा हूं, तो ए कितना हो गया आपका 2.5। सिग्मा एफ आप सबको पता है 30 है। अब सिग्मा एफ डी चाहिए, तो मेरे पास एफ है, मैं डी निकाल लेता हूं, फिर मैं एफ डी कर लूंगा तो मेरे को सिग्मा एफ डी मिल जाएगा। सिग्मा एफ डी चाहिए मुझे, तो हम डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला m माइनस ए। अब सब में से 2.5 घटा तो ये 0 आएगा, ये आएगा 5, इसमें से 2.10 आएगा, ये आएगा क्लास आपका 15, ये आएगा आपका 20। कितना अच्छा फिगर निकल के आ गया। अगर मैं 2.5 को 2.5 अड़ंगा डाल रहा था पॉइंट में, अगर तुम पॉइंट हटा देखो, पॉइंट हट गया, फिगर कितने क्लियर हो गए। अब कर लो एफ को डी से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 0 0, 8 5 जा 40, 6 10 जा 60, 15 इंटू 10 आ गया 150, 20 इंटू 4 आ गया 80। तो 60 40 100 और 100 100 200, 250 प्लस 80, 250 प्लस 80 कितना होगा 330। तो सिग्मा एफ डी आएगा 330। तो ये रखो 330 अपॉन 30, 330 को 30 से डिवाइड तो कितना आ गया 11, 11 प्लस 2.5 आ गया 13.5। लो हम का आंसर देखो सेम आ गया। अब करते हैं हम अगले मेथड से, इसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये मीन का मेजर पोर्शन समझ लो यहाँ पे आपका खत्म हो गया। अब जो स्टेप डेविएशन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड, उसमें हमें क्या चाहिए, डी डैश चाहिए। तो डी तो हमें मिला ही हुआ है, हम डी डैश निकाल लेते हैं। ठीक है, डी तो हमको मिला ही हुआ है ना, हमें डी डैश निकाल लेते हैं। डी तो हम लोगों ने देखो पहले ही निकाल लिया ना, हमारी अच्छी बात तो यही है, हमने डी देखो निकाल रखा है पहले। अब इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड, सारे फिगर 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो कॉमन फैक्टर को मैं ले रहा हूँ 5। तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। और सी को मैंने क्या ले लिया 5, क्योंकि सब 5 से डिवाइड दे देंगे। तो डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन सी, सी को मैंने 5 मान लिया है। तो 5 को 5 से डिवाइड दो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 4 3 7 8 9 10, टोटल कितना आ गया 10 आ गया। बट हमें इसकी टोटलिंग लेनी नहीं है, हमें f को d डैश से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसकी टोटलिंग लेनी है। तो ये रहा d डैश, ये रहा f, मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 6 इंटू 2 12, 10 इंटू 3 30, 4 इंटू 4 16। तो 12 8 20, 30 20 50 और 60, ये आ गया 66। तो अगर आप 330 को भी ना 5 से डिवाइड दे दोगे तो देखो ये भी 66 आ रहा है, ये भी 66, यानी सब कुछ हमारा बिल्कुल सही है। तो ये आ गया ए कितना लिया था आपने, ए लिया था 2.5 प्लस 66 अपॉन सिग्मा एफ 30 था इंटू। अब 66 है, 66 को 5 से कर दो मल्टीप्लाई, 330 अपॉन 30, ये आ गया 11 प्लस 2.5, 2.5 प्लस 11, ये आ गया आपका 13.5 आंसर। और ये हो गया आपका डन। तीनों मेथड से हमने तीनों फॉर्मूले को अच्छे से रिवीजन कर लिया, अच्छे से एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिए तीनों मेथड से। आई होप आपको यहां तक बेसिक चीजें समझ आ गई होंगी, राइट। चार्लियर्स एक्यूरेसी चेक एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्रीक्वेंसी सीरीज, यानी कि जो आपका इंडिविजुअल सीरीज है उनमें ये चार्लियर्स का जो एक्यूरेसी चेक है वो नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ किस में लगता है, फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर। और अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया हो डायरेक्ट मेथड से तो भी नहीं लगता, क्योंकि चार्लियर्स की जो एक्यूरेसी सीरीज है वो शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड में ही लगेगा। एक तो पूरा का पूरा डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज के अंदर ही लगता है, इंडिविजुअल नहीं लगता। और उसमें भी जो दो मेथड्स हैं, यानी कि शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, उनमें ही चार्लियर्स की जो एक्यूरेसी चेक है वो लगेगा। आपने करना कुछ नहीं है, अगर आपने क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से, आप कोई भी क्वेश्चन को बना लेना, जो अभी हमने क्वेश्चन किया आप उसको भी चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, यहाँ पे d+1 डेविएशन का मतलब तो पता ही है क्लास आपको, x माइनस ए या m माइनस ए। x माइनस ए कब करोगे, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। m माइनस ए कब करोगे, कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर। तो उसके बाद जो d आएगा उसमें d+1 कर देना है, 1 करने के बाद उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका जो सम है वो सिग्मा एफ डी फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन प्लस सिग्मा एफ के अगर बराबर आ जाए शॉर्टकट मेथड से, तो समझ जाना अगर LHS RHS बराबर आ जाए तो क्वेश्चन आपका सही है, और अगर नहीं तो मतलब कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस में इनकरेक्ट है। अगर यही आप स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहे हो तो बिल्कुल ठीक है, बट डी की जगह क्या लगाना, डी डैश लगाना, डी की जगह डी डैश। और डी डैश का मतलब पता ही है,
डी अपॉन सी। ठीक है, तो ये एफ डी डैश प्लस सिग्मा एफ, यहाँ पे डी डैश प्लस 1 और ये सिग्मा एफ। ये भी अगर एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर आ जाएगा तो समझ जाना आपका क्वेश्चन ठीक है। ये चार्ली ने यानी चार्लियस ने एक्यूरेसी चेक बताया था कि भाई अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उसको बनाओ। इट्स बेटर कि आप इस तरीके से चेक कर सकते हो जहां पे आपको डाउट है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इससे पिछले वाले क्वेश्चन में इसको या किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर देना। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज होना चाहिए, इंडिविजुअल सीरीज वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो D आप निकालना पहले, फिर प्लस वन करना उसमें, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करना। उसका जो टोटल आएगा वो सिग्मा एफ डी प्लस सिग्मा एफ के बराबर आएगा शॉर्टकट में, और डी डैश लगा दोगे तो स्टेप डेविएशन मेथड में आ जाएगा। अगला है कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू। जब टीचर को पता होता है कि बच्चा जो है वो नॉर्मल क्वेश्चन तो कर ही लेगा, और ज्यादातर पेपर में जो सवाल आता है ना वो कंटिन्यूअस सीरीज से ही क्वेश्चन आता है बाय स्टेप डेविएशन मेथड, और किसी से भी कर लो आंसर सेम आएगा, नंबर के अकॉर्डिंग आप कर लेना। तो टीचर आपको उस सिचुएशन में ना आपको मिसिंग वैल्यू दे देता है कि भैया अगर कोई एक वैल्यू मिसिंग है तो उसको निकाल लो, बट उस सिचुएशन में आपको मीन दिया रहता है, क्योंकि अगर मीन भी नहीं देगा, वैल्यू मिसिंग है तो कैसे निकालोगे, तो आपको मीन दिया रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम, 5 आइटम है, उसका जो मीन है वो आपको कितना दिया गया 25, और नंबर ऑफ आइटम भी कितना दिया है 5, एंड द वैल्यू ऑफ 4 आइटम्स आर, 4 आइटम ये है तो पांचवे की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पांचवा वैल्यू क्या होगा आपको ये निकालना है, या चार, एक टेस्ट था 5 बच्चों का, 4 बच्चों का टेस्ट में ये नंबर है और पांचवें बच्चे का नंबर आपको बताना है, और एवरेज नंबर जो आया वो 25 आया है। ऐसा भी कह सकता है, मीन की जगह एवरेज वर्ड यूज कर सकता है। तो मैं कैसे करूंगा, मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिग्मा एक्स, ठीक है कैपिटल में लिखो, सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो 25 इंटू 5 125 आएगा सिग्मा एक्स, यानी कि पांचों बच्चों के जो नंबर हैं उनको मिलाकर कितना आएगा 125। 4 बच्चों के नंबर को जोड़ लो, आपको पांचवें का मिल जाएगा, तो ये हो गया 30, 25 प्लस 35 40, इसका आ रहा है 110। 4 बच्चों का 100 अगर 10 है तो पांचवें बच्चे का जो नंबर है वो कितना आएगा 110 है, 110 माइनस 125, ये आ गया 15। तो पांचवें बच्चे का जो नंबर है वो 15 है। या तो इस तरीके से कर लो, नहीं तो आप सीधे सीधा फॉर्मूला लगा लो। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, चारों को जोड़ोगे तो आएगा 110, पांचवा जो है वो एक्स है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, एन कितना है क्लास, कितने बच्चे हैं 5 बच्चे हैं। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो भी जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 15। जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम वैसे सॉल्व करो, डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा दो मीन का तो भी हो जाएगा, ऐसे कर लो तो भी हो जाएगा। ये जो था इंडिविजुअल सीरीज में कोई वैल्यू अगर मिसिंग होती है तो ऐसे निकालते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में भी बिल्कुल आसान है। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर जो फॉर्मूला लगाओगे वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लगाओगे। ये कौन सा फॉर्मूला है जरा मुझे बताओ, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का। जब हमको मिसिंग वैल्यू निकालनी तो हम क्यों इतना लंबा मेथड लेके चलें, शॉर्टकट क्यों करें, स्टेप डेविएशन क्यों करें, सीधा डायरेक्ट से करते जबकि तीनों के आंसर से तो सेम ही आता है। तो हम हमेशा जब भी आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी होगी तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। अगर कंटिन्यूअस सीरीज है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, अगर ये डिस्क्रीट सीरीज है तो फिर उस सिचुएशन में सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और यहाँ पे एक्स तो होता कुछ नहीं है कंटिन्यूस में तो एम कर लेते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन, फटाफट जरा कर लेते हैं। क्या लिखा है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। अब मीन आपको दिया रहेगा लेकिन ध्यान रखना मीन 50 है तो हम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक काम करो, ये करो एफ एक्स, ये एक्स है ये एफ है, तो मैं अलग से ना बना के यहीं पे कर देता हूँ एफ एक्स, ठीक है एफ एक्स तो कितना 30 इंटू 130, 35 इंटू 2 70, 4 120, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं 4x, और 50 इंटू 6 कितना होगा 6 पंचे 30, 300, 75 इंटू 4 भी कितना आएगा 300। ठीक है, अब सिग्मा एफ एक्स हो गया। अब इसको f को जोड़ो कितना बनेगा 1, 2 प्लस 1 3, 3 3 6, 6 प्लस 4 10 और 10 20। तो सिग्मा एफ जो आ गया हमारे पास वो कितना आ गया आपके पास 20 आ गया। अब जो आपको मीन निकालना है तो मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन, ये लिखा ना सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स हम इसको ऐड करते हैं, कितना आएगा सिग्मा एफ एक्स ऐड करो, 30 प्लस 70 कितना आ गया 100, प्लस ये है 120, प्लस ये है 300, प्लस ये है 300, 820 प्लस 4x, 820 इसको तो ऐड नहीं कर सकते, प्लस 4x ही आएगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा मीन का, सिग्मा एफ एक्स जो कि है 820 प्लस 4x अपॉन सिग्मा एफ कितना आ गया 20। तो 20 इंटू 50 आएगा 1000 माइनस 820 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 4x। तो 1000 में से 820 घटाओगे आएगा 180, 180 को आप 4 से डिवाइड दे दोगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, यहाँ पे आएगी 45। आंसर आ गया आपका कितना x 45। सो सिंपल, जो नहीं दिया उसको x मान लो या कोई भी नंबर मान लो, सॉल्व कर लो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर यही कंटिन्यूस सीरीज में आ जाए तो भी हम सेम यही काम करेंगे।
सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। मीन आपको दिया रहेगा, मीन देखो इफ एवरेज मार्क्स यानी मीन 17 दे रखा है, लेकिन आपको m निकालना पड़ेगा यहाँ पे, और m के बाद fm करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, पहले m निकाल लेते यहीं पे कर लेते, अलग से लंबा टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही हमारा काम बन जाएगा। हमें तो बस ये निकालना है, इसको x मान लो, चलो ये निकल जाएगा आपका। तो m कितना आएगा 0 + 5 यानी 5/2, ये आएगा 2.5, ये आएगा 7.5, ये 25, 12.5, 5 बढ़ता चला जाएगा, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, वो 5 जो है वो बढ़ता चला जाएगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। एफ एम ये फ्रीक्वेंसी है, इसको m से मल्टीप्लाई करो, 10 × 2.5 25, 7.5 × 12 ये आएगा 90, 16 × 12.5 12.5 × 16 ये आएगा 200, 17.5x है ना, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 22.5। टाइम टेकिंग है, मैं तो फटाफट कर रहा हूँ लेकिन आपको लगेगा टाइम। ये आएगा 275, 32.5 × 8 ये आ जाएगा 260। अब आप एक काम करो, फॉर्मूला क्या लगाओगे मीन का, मीन आपको ऑलरेडी गिवन है, आप फॉर्मूला लिख लेना पहले, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, बड़ा फॉर्मूला लिख के करना, वो अच्छा रहता है, कहीं गलती होगी ना तो फॉर्मूले के नंबर मिलेंगे। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं मुझे यहाँ पे नहीं पता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग, एवरेज मार्क्स 17 मुझे ये पता है, भाई सिग्मा एफ मुझे नहीं पता कितना है, तो मैं ऐड करूंगा 10 + 12 कितना होता है 22, 22 + 16 38, +14 +10 +8 ये आ गया 70 + x, ठीक है, ये आ गया 70 + x। अब इन सबको भी जरा ऐड करते हैं, कितना बनेगा 25 + 90 + 200 + 315 + 275 + 260, इन सबको ऐड करके आया 70 + x, ये आ गया सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ एम जो आ रहा है इन सबको ऐड करके 1165 + 17.5x, 17.5x ये सिग्मा एफ एम है। बस सॉल्व कर लो इसको, लीनियर इक्वेशन बनेगा। तो ये ऊपर कितना आएगा, नीचे आएगा 70 + x, ऊपर है 1165 + 17.5x ये बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 70 + x इज इक्वल टू 1165 + 17.5x। अब इसको सॉल्व करते हैं, 70 × 17 ये आएगा 1190 + 17x इज इक्वल टू 1165 + 17.5x, राइट। अच्छा ये कितना है, ये 17 है, हाँ करेक्ट है, 17 है, ये 17.5x है। अब x भाई एक तरफ उधर भेज दो, 1190 - 1165 इज इक्वल टू 17.5x, और इधर भेज दोगे तो ये होगा -17x। तो 17.5 1190 - 1165 ये आएगा 25, तो ये आएगा 25 इज इक्वल टू ये आएगा 0.5x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 0.5, पॉइंट हटेगा 0, 250, ये आ गया 50। x की वैल्यू कितनी आ गई 50। कैसे भी सॉल्व कर लो इक्वेशन, ये रही सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, जो तुम्हारा दिल करे, जैसे मैथ्स में तो आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आंसर रिमेन सेम, यही आंसर आएगा इसमें, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी आपको। मूविंग टू नेक्स्ट, अर्थमेटिक मीन स्पेशल केसेस। अब आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला बात चाहिए, कोई भी फिगर मिसिंग हो आप कर लोगे, चार्लियर्स की एक्यूरेसी चेक कर लिया आपने, नॉर्मल क्वेश्चन कर लिए, लेकिन कई बार क्या होता है ना, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने पुराने चैप्टर्स के अंदर पढ़ा भी होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस होते हैं, तो उन सब में मीन कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले मानते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में लेस देन हो चाहे मोर देन हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब सवाल पेपर में चांसेस बहुत इंपॉर्टेंट। लेस देन और मोर देन सीरीज में कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले लेस देन और मोर देन सीरीज को ना नॉर्मल सीरीज में, जहां पे क्लास इंटरवल हो, उसमें कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे कन्वर्ट करना मैं बताऊंगा, एक बार आपने कन्वर्ट कर दिया फिर मीन का फॉर्मूला वही सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। दूसरा, मिड वैल्यू सीरीज में आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको मिड वैल्यू तो निकालना ही है। आप इस सीरीज में भी जब आपका रेंज निकल के आएगा तो उसमें तो फिर आप m निकालोगे, इसमें m आपको ऑलरेडी दे रखा है। अगर आपको m दे रखा है तो आपको क्लास इंटरवल जानने की कोई जरूरत ही नहीं है, हाँ मीडियन मोड में जानने की जरूरत है, यहाँ कोई जरूरत नहीं है जानने की। तो ये वेरी सिंपल है, अगर आपको मिड वैल्यू दिया आपको कुछ नहीं करना, आप f को m दिया होगा, f दिया होगा, fm को मल्टीप्लाई करो अपन सिग्मा f। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे स्टेप डेविएशन से करना है तो किसी एक को a मान लो, किस में से a मानना है, m में से। मैं फिर से रिपीट करूँ, a किस में से मानना है, m में से मानना है, f में से कभी नहीं मानते। अच्छा, इंक्लूसिव सीरीज
या एक्सक्लूसिव सीरीज है, चाहे इंक्लूसिव हो चाहे एक्सक्लूसिव सीरीज, उसमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं करना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एम निकालना है और एम के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो नो नीड टू कन्वर्ट इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना, सीखा होगा आपने पहले। तो अगर इंक्लूसिव सीरीज है, मान लो कि जैसे मान लो 10 टू 20, 20 टू 30 इस तरीके से सीरीज दी गई है, या 10 टू 19 और फिर 20 टू 29 फिर 30 टू 30, इस तरह इनको कोई छेड़ना नहीं है, बिल्कुल सेम आप एम निकाल लोगे, एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, खत्म काम। ओपन एंड सीरीज है ना, जहां पे ओपन एंड होता है ना, बिलो ये और मोर देन ये, उसमें भी आपको कोई भी चेंज नहीं करनी। जो भी ओपन एंड में फिगर मिसिंग है उसको आपने क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग मैंने अरेंज मान लेना है। जैसे ओपन एंड है तो आप मान लेना कि भैया सब में गैप गैप 10 का है, तो बिलो ले रखा है तो गैप कितना होगा, उस तरीके से आप बिलो और मोर में मतलब इनमें चेंज कुछ नहीं करना, आपको कोई चेंज नहीं करना। जैसे लिखा हुआ बिलो 5, ठीक है, बिलो 10 लिखा है तो आप 0 टू 10 इसको मान लेना बस, और खत्म। और अबव 50 लिखा है, अबव 50 ऊपर सब में 10 गैप है तो 50 टू 60 ले लेना, 20 का गैप है ऊपर सब में तो 60 टू 50 टू 70 ले लेना, और इनमें कोई चेंज नहीं करना आपने। फिर एम मान के जैसे करते हो आप वैसे ही कर लोगे। अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो भी आपको कोई चेंज नहीं करना, आपको मीन मान के चलना है, ठीक है। नो नीड टू क्लास इंटरवल इक्वल, कैलकुलेट मीन इन यूजुअल मैनर। तो कुल मिला के इन सब में ना कहीं कोई चेंज नहीं करना, जैसा है सब क्वेश्चन वैसे ही रहेगा। बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में हम लोग जो है सीरीज को नॉर्मल में कन्वर्ट कर देंगे और फिर मीन जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं जरा। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में ना ये आपको दे रखा है लेस देन 20। अब यहाँ पे ना समझ के करना, मैं इसको बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगवाऊंगा, आपको समझाऊंगा। आई होप आपको समझ आ जाएगा, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि रट्टा नहीं लगवाना, मैं समझाता हूँ, समझने की कोशिश करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा एक ट्रिक, ठीक है। अच्छा खुद सोचो, 20 से कम नंबर लाने वाले बच्चे 5 है, 5 ऐसे बच्चे जिनके 20 से कम नंबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो 10 से 20 वाले बच्चे हैं वो कितने हैं, 5 हैं, यानी जिनके 10 से 20 नंबर के बीच आए हैं वो कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे जिनके 10 से 20 के अंदर है, तो यानी कि 20 से कम है, 10 से 20 के बीच में जो नंबर है वो 5 है। अच्छा 30 से कम नंबर लाने वाले बच्चे 22 है, सारे बच्चे बताना, 30 से कम नंबर लाने वाले बच्चे 22 है और 20 से कम नंबर लाने वाले बच्चे 5 है, तो यानी कि 22 में से 5 घटाओगे 17 ऐसे बच्चे हैं, 10 से 20 वाले हो गए 5, यानी कि 20 से 30 के बीच 17 बच्चे हैं जो 20 से 30 के बीच नंबर लेके आते हैं। सुनो भाई, 30 से कम कितने हैं 22, 30 से कम 22 बच्चे हैं, 30 से कम कितने हैं 22 बच्चे, और 20 से कम 5 बच्चे, तो 20 से 30 में यही बच्चे बचेंगे ना, 22 में से 5 गए तो कितने बच्चे बचेंगे, 17 स्टूडेंट्स हैं जिनके 20 से लेकर 30 नंबर के बीच आए, क्योंकि 20 से कम तो ये 5 बच्चे हैं ही, और टोटल 30 से कम कितने, ये खड़े हो जाओ। अच्छा मैं क्लास में इमेजिन करो क्लास बैठी हुई है, 50 बच्चे क्लास में बैठे हैं, मैंने बोला कि 20 से कम नंबर वाले बच्चे खड़े हो जाओ, 20 से कम किसके आए हैं खड़े हो जाओ, तो 5 बच्चे खड़े हो गए, तो वो 5 बच्चे समझो यहां खड़े हो गए, ठीक है, यहां खड़े हो गए। अब 30 से कम किसके हैं, तो ये 5 तो खड़े ही रहेंगे ना, क्योंकि जिनके 20 से कम है उनके तो 30 से भी कम है, जिनके 20 नंबर से कम है तो उनके 30 नंबर से भी कम है, जो समझ रहे हो बात, जिनके 20 से कम आए हो तो उनके 30 से भी कम आए, सीधी सी बात है, उनके जब 20 से ही कम है तो बेचारों के 30 से कम तो होंगे ही होंगे। तो 30 से कम में ये तो 5 थे, 17 बच्चे और खड़े हो गए, 17 बच्चे और खड़े हो गए, तो मैंने बोला टोटल 20 से कम कितने, टोटल 30 से कम कितने बच्चे हैं, 17 5 22 22 स्टूडेंट्स। तो इसीलिए जब कभी भी लेस देन होता है तो नीचे से ऊपर वाले को माइनस करते हैं, तो 22 में से 5 गया कितने, 17 बच्चे हो गए। अच्छा अब 30 से कम तो 22 थे ही, 40 से कम 48 बच्चे हैं, तो इस 48 में ये 22 भी इंक्लूड होंगे और इस 22 में 5 भी इंक्लूड है, तो इस 48 में से 22 आप माइनस कर दोगे, तो 48 में 22 जाए तो कितना, 26 ऐसे बच्चे हैं जिनके क्लास आपका 30 से 40 के अंदर आए, बिकॉज 40 से कम तो सभी बच्चे हैं, 40 से कम तो इसकी भी 40 से कम है, इसकी भी 40 से कम है, इसकी भी 40 से कम 48 है, 30 से कम 22 है, तो 48 में से 22 घटा दोगे तो 26 ऐसे बच्चे हैं जिनके 30 से 40 के बीच नंबर आए हैं, ठीक है। अच्छा 50 से कम 60 बच्चों के नंबर है, 40 से कम 48 बच्चों के नंबर है, तो 60 में से 48 घटा दो, 12 ऐसे बच्चे हैं जो 40 से 50 के बीच लेके आए, वो 12 बच्चे हैं, ठीक है। और अगर 60 से कम 83 बच्चे हैं, 50 से कम 60 था, तो 83 में 60 घटा दो, 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 50 से 60 के फिर बीच आए। 70 से कम तो पूरी क्लास है, पूरी क्लास खड़ी, 100 बच्चे हैं क्लास में, पूरी क्लास खड़ी, 70 से कम तुम सबके हैं। फिर मैं बोलूंगा जिनके 60 से कम है वो बैठ जाओ, जिनके 60 से कम है 83 बच्चे बैठ जाएंगे 100 में से, तो 80 इसमें कितना बचेगा, 17 ऐसे बच्चे हैं जिनका क्लास क्या है 60 से 70 नंबर के बीच आए। 70 से कम तो सबके हैं, 60 से कम 83 के हैं, तो 60-70 के बीच जो बच्चे बचे वो यही तो बचेगा ना आपका 17। तो ये हो गया कन्वर्जन, और एक बार आप ये कन्वर्जन कर लोगे
तो आपको इसका मीन भी आसान, अगर ये आपने कन्वर्जन कर दिया फिर कुछ करना ही नहीं है, फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ के आपका m आएगा, अगर आपका m आ गया तो फिर आप एफ एम करोगे, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, खत्म काम। जिस मेथड से करना करो, नहीं तो a मान लो इसी m में से किसी को, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया, इनको जोड़ के 20 + 10 30/2 ये आएगा 15, और ये 30 + 50 25, फिर ये 35 आएगा, फिर ये 45 आएगा, 55 65। इनमें से किसी को ए मान के भी कर सकते हो। फिर तुम्हारा देखो मेन है इसको कन्वर्ट करना, बाकी का काम आप कर लोगे, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया। फिर भी तुम रट्टा मारना चाहते हो, तुम चाहते हो नहीं सर थोड़ा सा बता भी दो कि अगर पेपर में इतना बुद्धि ना लगा पाए, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ध्यान सुनो, लेस देन सीरीज में तुम्हें नीचे से ऊपर माइनस करना है। ये 5, 22 में से 5 गया 17, 48 में से 22 गया 26, 60 में से 48 गया तो कितना आएगा 12, 12, 83 में 60 23, और ये आएगा 17, खत्म बात। नीचे से ऊपर माइनस करते चले जाना, खत्म बात, आ गया आपका। जैसे आप निकालते थे ना मार्जिनल, वैसे ही खत्म। ठीक है, बाकी सारा काम आप कर लोगे। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप सबसे कमेंट सेक्शन में चाहिए, देखते हैं सारे बच्चों का मैच होता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन 50 स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट एवरेज मार्क्स। अब आप इसमें देखो क्या है, ये मोर देन है ना, मोर देन 0, 0 से ज्यादा किसके हैं, सबके। तो देखो यहाँ पे 10 गैप है, तो मैं लिखूं 0 to 10, 0 to 10 कितने बच्चे हैं, 0 to 10, भाई 0 से ज्यादा तो सबके ही नंबर है, और 10 से ज्यादा 45 बच्चों के नंबर है, तो यानी कि 0 से 10 के बीच जो है वो 5 बच्चों के नंबर है। 50 में से 45 घटा दो, ठीक है। अब 10 से ज्यादा 45 बच्चों के नंबर है, 20 से ज्यादा 38 बच्चों के नंबर है, तो ये ऐसे बच्चे जिनके 10 से 20 के बीच नंबर आए हैं, यानी 45 में से 38 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा ना, 38 + 7 45। अच्छा 20 से ज्यादा 38 बच्चों के नंबर है, 30 से ज्यादा 26 बच्चों के नंबर है, तो 20 से 30 के बीच जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 38 - 26, तो कितना बचेगा, 6 4 10 और 8 कितना, 26 + 10 36 12, 12 ऐसे बच्चे हैं जिनके 20 से 30 के बीच है। अच्छा 40 से ज्यादा 10 बच्चों के नंबर है, 30 से ज्यादा 26 बच्चों के नंबर है, ध्यान समझना, 30 से ज्यादा जो है वो 26 बच्चों के नंबर है, 40 से ज्यादा 10 बच्चों के नंबर है, 16 ऐसे बच्चे हैं इसका मतलब जिनका 30 से 40 के बीच नंबर है। 40 से ज्यादा 10 बच्चों के नंबर है, 50 से ज्यादा 4 बच्चे, 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका 40 से 50 है। अच्छा एक चीज और है, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये जो मोर देन सीरीज में ना ये 50 बच्चे टोटल है, 0 ज्यादा सबके ही नंबर है, तो आप इसकी टोटलिंग ना 50 बनेगा, 7 5 12, 12 दूनी 24, और 24 + 34, 34 प्लस ये देखो 50 बनना चाहिए ना, 50 बन रहा है कि नहीं बन रहा है एक बार चेक करो, इसकी टोटलिंग 50 ही बननी चाहिए। एक बार आप देखो कुछ मैंने गलत तो नहीं कर दी, एक बार चेक करो। ये है 50 50, सबसे पहला है 0 to 10 के बीच में कितना आएगा, गैप देखो कितना है, और लास्ट में मैच होगा ना 40 से 50 है, मोर देन 50 भी तो है एक साइड, मोर देन 50 सब कुछ सही है, हमने एक लाइन और लिखनी है, ये मोर देन 50 है ना, तो 50 से 60 कितने बच्चे हैं, 50 से ज्यादा 4 बच्चों के नंबर है, 50 से 60 4 बच्चों के नंबर होंगे, टोटल देखो 50 आ रहा है। ये सिग्मा एफ जो है 50, तो मोर देन में पहला वाला ही सिग्मा एफ होता है और लेस देन में आखिरी वाला सिग्मा एफ है। आप अगर इन सबको जोड़ोगे ना, आप इन सबको जोड़ के देखो, इन सबको जोड़ोगे आपका 100 ही आएगा। मैं आप चेक कराऊं, 5 + 17 + 26 + 12 + 23 + 17, 5 + 17 ठीक है + 26 + 12 ठीक है, और +23 + 17, ये देखो 100 आ रहा है, ठीक है। 5 17 26 12 23 टोटल कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो जो सिग्मा एफ है ना आपका 100 आएगा। तो लेस देन में आखिरी वाला जो है वही सिग्मा एफ होता है, मोर देन में पहला वाला जो है सिग्मा एफ। लेस देन में नीचे से ऊपर घटाते हैं क्योंकि भाई नीचे बड़ा नंबर है, और मोर देन में ऊपर से नीचे घटाते हैं ऊपर बड़ा नंबर है, मतलब बड़े से छोटा घटाना है, बात खत्म। बड़े से छोटा घटाना, ये कन्वर्ट हो गया, ये आ गया क्लास इंटरवल, और ये क्या आ गया आपका फ्रीक्वेंसी। अब आपको m निकालना है, दोनों को जोड़ 10 + 0 10/2 5, ये आएगा क्लास 15 5 15 25 35 45 55, m आ गया। अब आपने क्या करना है, एफ एम करना है, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, खत्म काम हो गया, आपका मीन आ जाएगा। तो आप मुझे इसका भी मीन निकाल कर दिखाना 9 क्वेश्चन का। अच्छा अब ये मिड वैल्यू है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान दे दिया। अगर आपको मिड वैल्यू दिया गया है तो आपको कोई भी वो नहीं निकालना, लोअर वैल्यू क्या थी, अपर वैल्यू क्या थी, लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं निकालना, क्लास इंटरवल नहीं बनाना, हमें मिड वैल्यू चाहिए होता है। ये आसान कर दिया, हमें मिड वैल्यू हम एफएम कर देंगे, ये हो गया 20, ये हो गया 120, ये हो गया 250, 35 × 6 ये आ गया 210, ये आ गया 90। हम सीधे सीधे ऐड करेंगे, 8 + 4 12 + 10 22 + 2 24, ये आ गया 30 इसकी टोटलिंग। सिग्मा एफ आ गया 30, और सिग्मा एफ एम, सिग्मा एफ एम कितना आएगा, 120 + 20 140
प्लस 250 प्लस 210 प्लस 90, ये आ गया 690। तो फॉर्मूला आ गया 690 अपॉन 30, खत्म काम। 690 को 30 से डिवाइड दो, 23, आंसर आ गया 23। तो आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट, जो भी आप आंसर निकालोगे आपका आंसर 23 ही आएगा, राइट। लिख लो, क्वेश्चन हो गया हमारा। तो मीन निकालना हमें आता है, लेकिन अगर कोई सीरीज बदल गई तो हम सीरीज को चेंज कर देंगे, नो मैटर। नेक्स्ट, कंबाइन मीन। अच्छा, एक सीरीज है जिसका मीन है 15 ठीक है। 30 बच्चों का टेस्ट हुआ था अकाउंट्स का, ठीक है, और 30 बच्चों का जो एवरेज नंबर आया है वो आया है 15। और ईको का टेस्ट हुआ था जिसमें 50 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, एवरेज नंबर 25 आया है। तो अगर हम बोलोगे पूरे 70 बच्चों का जो मीन आया है वो कितना आया, तो क्या आप इन दोनों को जोड़ के बता दोगे? 40 आपका मीन है। गलत भैया, कंबाइन मीन में दोनों के आंसर को नहीं जोड़ते, रेदर देन एक फॉर्मूला लगाते हैं। आप ध्यान रखना, जो कंबाइन मीन होता है ना, हम वहां पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, और फॉर्मूला ये लगता है, कंबाइन मीन को ऐसे बोलते हैं, दो सीरीज है तो x12 3 होता तो x12 3, 4 होता है x12 3 4, राइट। तो अब दो सीरीज का अगर कंबाइन मीन जोड़े तो ध्यान रखना फॉर्मूला क्या होता है, n1 यानी कि नंबर ऑफ आइटम इन फर्स्ट सीरीज इनटू मीन 1 प्लस नंबर ऑफ आइटम इन सेकंड सीरीज इनटू मीन 2। तो दोनों सीरीज का अलग अलग मीन निकालना पड़ेगा, फिर उसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर लिखना पड़ेगा भाई दोनों में कितने नंबर हैं, n1 प्लस n2, दोनों सीरीज में मिला के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, ये आपको करना पड़ेगा कंबाइन मीन में। तो प्लीज कंबाइन मीन में ये मत समझना कि दोनों के आंसर को कंबाइन कर देंगे और हमारा हो जाएगा, नहीं, दोनों के आंसर को कंबाइन नहीं करना है आपको, रेदर देन ये फॉर्मूला लगाना है कंबाइन मीन का, राइट। चलो, अब ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज इन अ क्लास इज 5। 50 बच्चों का एवरेज नंबर है 5, तो ये हो गया 50 बच्चे, ये हो गया मीन। द पास रिजल्ट ऑफ 40 स्टूडेंट्स हु टुक अप अ क्लास टेस्ट इज गिवन बिलो। 40 बच्चों का तो ये डेटा दे रखा है, तो सिग्मा एफ जो आ गया वो 40, आप जोड़ोगे 4 3 7 7 13, 13 10 23, 23 10 23 10 हो गया आपका 32, 32 8 40, फिर 9 भी तो है ना, इसलिए 32 8 40, 23 9 10 8, तो 40 है। 40 बच्चों का ऑलरेडी दे रखा है, आपको रिमेनिंग 10 बच्चों का निकालना है जो फेल हो गए। तो यार देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको सबसे पहले देखना है जो टोटल बच्चे हैं पास और फेल, वो 50 बच्चे हैं, जिसमें से जो पहले जो पास बच्चे हैं वो 40 है और जो फेल बच्चे हैं वो 10 है। अच्छा, जो पास हो गए 40 बच्चे, उनका मीन आपको ये दे रखा है ना, उनका मीन दे रखा है। टोटल बच्चे 50 हैं और टोटल बच्चों का जो कंबाइन मीन है यानी कि मीन 1 2 वो भी दे रखा है आपको, कितना 5। टोटल बच्चे 50 है, उनका कंबाइंड मीन दे रखा है 5। 40 बच्चे पास हो गए, 10 बच्चे फेल हो गए, 40 बच्चों का मीन यहां से निकाल लेंगे, 10 बच्चों का जो मीन है वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ना क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना आना चाहिए। मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी, तो पढ़ना आना चाहिए। तो यहाँ पे मीन आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है और आपको ये दे रखा है और मार्क्स भी दे रखा है, तो ये डिस्क्रीट सीरीज है भाई, इंडिविजुअल सीरीज तो है नहीं। तो डिस्क्रीट सीरीज में ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका f, तो भाई fx को आपने निकालना पड़ेगा, तभी आप इसका मीन निकाल सकते हो। तो मैं यहीं पे निकाल रहा हूँ, लेकिन अब पेपर में आएगा तो ऑब्वियसली आप बना के ही करोगे। तो 8 चौके 32, 10 × 5 50, 9 छिक्के 54, 7 छिक्के 42, 8 चौके 32, 9 30 27, तो ये हो गया सिग्मा fx, ठीक है। 32 प्लस 50 प्लस 54 प्लस 42 प्लस 32 प्लस 27, ये हो गया 237, ठीक है। और फॉर्मूला क्या लगेगा मीन का, मीन का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, 237 अपॉन 40, तो ये आ गया 5.925। यानी इसका जो मीन आ गया ना भाई, सिग्मा एफ तो 40 है, 40 बच्चे हैं, और एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स देखना कि गलती ना कर दियो, 4 × 8 32, ये हो गया 50 54 42 32 27, तो 27 प्लस 32 प्लस 42 प्लस 54 प्लस 50 प्लस 32, ये आ गया 237 और डिवाइडेड 40। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये आ गया 237 अपॉन 40, 5.925। अब हमारा ये आ चुका है मीन 1 5.925, ये मीन 1 आ गया, इतने मार्क्स हैं जो बच्चे पास हैं। अब हमें निकालना क्या है, जो बच्चे फेल हो गए उनके कितने नंबर आए हैं। तो भैया हम लोग फॉर्मूले से निकाल लेंगे, इसको कैसे निकालेंगे ध्यान समझना। ये जो मीन है, कंबाइंड मीन है वो 5 है, वो आपको दे रखा है 5 इज इक्वल टू n1 प्लस n2 कितना है 50 है, और सबसे पहले हम लगे n1 इंटू x1 40 इंटू x1 कितना है 5.925 प्लस n2 कितना है 10
इंटू x2, इसको x मान लेते हैं कि भाई ये x है, हमें नहीं पता, सारी चीजें गिवन है, ये निकल आएगा। ये आएगा 50 इंटू 5 250, ये आएगा 40 इंटू 5.925, ये आ गया क्लास 237 प्लस ये आएगा 10x, ठीक है। तो 237 माइनस कर दोगे 250, ये आएगा 13 इज इक्वल टू 10x, x इज इक्वल टू 13/10, 13 डिवाइड बाई 10 ये कितना आएगा 1.3, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर 1.3। डन है क्लास यहाँ तक? बताओ कोई दिक्कत परेशानी? ये हमारा हो गया 1.3 आंसर। ओके चलो, तो ये हो गया हमारा 1.3 आंसर। आई होप आपको 11 क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन को समझना है कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। एक फॉर्मूला आपको पुट करना है बस, और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2 अपॉन n1 प्लस n2, और हमारा कंबाइंड मीन आ जाएगा मीन 1 2। ये भी देखो कंबाइंड मीन के क्वेश्चन, मैं काफी क्वेश्चन करा रहा हूँ कंबाइंड मीन के, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। मैं चाहता था एक क्वेश्चन में समेट देते चैप्टर को, मतलब इस टॉपिक को, लेकिन नहीं, हम प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। इन अ फैक्ट्री देयर आर 70 वर्कर्स आउट ऑफ होम 20 फीमेल हो गया। अच्छा एक बात बताओ, टोटल 70 वर्कर्स हैं, है ना, तो हम कह सकते हैं n1 प्लस n2 टोटल 70 वर्कर्स हैं, जिसमें से n1 जो है वो 20 है फीमेल्स, तो n2 कितना होगा, ऑब्वियसली 50 होगा। आउट ऑफ 20 आर फीमेल, तो 20 फीमेल है तो 50 आपके मेल्स हो गए। द एवरेज डेली वेजेस ऑफ फीमेल वर्कर, एवरेज वेज दे रखा है, एवरेज वेज मतलब मीन 1 आपको दे रखा है 325, तो टोटल डेली वेजेस ऑफ ऑल वर्कर्स, अच्छा टोटल मतलब मीन 1 2 कंबाइंड मीन दे रखा है 25,900 रुपए, और आपको बताना है ऑल द वर्कर्स, डिटरमाइन द एवरेज डेली वेज ऑफ अ मेल वर्कर। तो मेल वर्कर की भैया कितनी वेज है, भैया अगर इसकी 325 है फीमेल की, तो मेल वर्कर की कितनी, आपको ये बताना है। तो जैसा क्वेश्चन में गिवन था हमने वैसा कर लिया। अब हमें बस फॉर्मूला पुट करना है, 25,900 आपका हो गया, द एवरेज डेली वेज ऑफ अ फीमेल वर्कर इज 325 द टोटल। अच्छा एक सेकंड, अब यहाँ पे ना छोटा सा एक, वैसे भी आप दिमाग लगा लेना, वैसे भी आपको समझ आ जाएगा कि यार कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे फीमेल को 325 रुपए मिल रहा है, और टोटल डेली वर्कर ऑल द वर्कर्स का 25,900, इतना ज्यादा कैसे हो गया भैया, महिला में इतना डिफरेंस कैसे हो गया। तो आप अगर देखोगे ये लिखा है एवरेज डेली वेजेस, ये एवरेज वेज है, ये मीन 1 है 325, जबकि ये टोटल डेली वेजेस, ये मीन वेजेस ऑफ ऑल वर्कर नहीं है। तो टोटल 25,900 है सारे वर्कर का, और सारे वर्कर है 70, तो 25,900 जो वेज है वो टोटल है 70 लोगों का, तो जो 370 है वो है कंबाइंड मीन, तो 25,900 नहीं है 25,900 नहीं है, 25,900 का आपने डिवाइड देना है किससे, 70 से, तो आएगा 370। यानी कि जो मेल और फीमेल दोनों का जो कंबाइन वेज का एवरेज है, एवरेज, इसको एवरेज मीन बोलते हैं, वो 370 दे रखी है, इसका 325 इसका निकालना है। तो 25,900 नहीं है कंबाइन मीन, 370 है। फॉर्मूला क्या है, नीचे 70 आएगा n1 प्लस n2, ऊपर क्या आएगा n1 इंटू मीन 1, n1 कितना है 20, और मीन 1 कितना है 325, प्लस n2 कितना है 50, इंटू मीन 2 क्या करना है आपको निकालना है, ठीक है। आपको मीन 2 इसे सॉल्व करेंगे, 370 इंटू 70, ये हो गया आपका 25,900। तो यही दे रखा था वो, कि जो टोटल डेली वेजेस ऑफ ऑल वर्कर्स है इज इक्वल टू 325 इंटू 20, ये आ गया 6,500, प्लस ये आएगा 50 इंटू मीन 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 25,900 माइनस 6,500 डिवाइड बाई 50, तो ये आपका मीन 2 निकल के आ जाएगा कि भैया जो मेल वर्कर्स हैं उनकी एवरेज जो वेज है वो कितनी है। तो 25,900 माइनस 6,500 डिवाइड बाई 50 सॉल्व करोगे 388 निकल के आएगा। तो उनका जो डेली वर्कर्स है वो डेली वेजेस है मेल वर्कर का, वो 388 है। लिख लो इसको। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक बार घर पे इसे प्रैक्टिस करना, मैंने भरपूर क्वेश्चन देखो लिए हुए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। नेक्स्ट है करेक्टेड मीन। कभी कभी क्या होता है कि आप जब मीन की कैलकुलेशन कर रहे हो तो कुछ वैल्यू को गलत उठा लेते हो, और आपको बाद में पता चलता है यार 59 की जगह 95 ले लिया, 73 की जगह 37 ले लिया, 112 की जगह 122 या 11 ले लिया, 211 ले लिया, ऐसा कुछ मिस्टेक होता है। तो आप क्या करोगे, एट टाइम्स यू डू मिस्टेक ओवरसाइड, अनदेखा कर दिया, कुछ गलत आइटम को ले लिया होगा अर्थमेटिक मीन के अंदर, तो सच केस में डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं करेक्ट मीन विदाउट कैलकुलेटिंग मीन फ्रॉम द बिगिनिंग।
दोबारा शुरू से नहीं कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाएंगे और हमारी सारी चीज ठीक हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या, करेक्ट मीन इज इक्वल टू, सबसे पहले जो भी आपने इनकरेक्ट मीन निकाला होगा उसका, देखो ये सिग्मा एक्स है, ये इनकरेक्ट मीन नहीं है भाई। जो इनकरेक्ट मीन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यही होगा ना फॉर्मूला उसका, ध्यान समझना, इनकरेक्ट मीन का फॉर्मूला यही होगा। तो जो भी इनकरेक्ट मीन है उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, n से मल्टीप्लाई, ये आएगा सिग्मा एक्स। तो ये वो है इनकरेक्ट वाला। जैसे 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों का जो टोटल स्कोर है वो 5000 ले लिया आपने, लिया था 4000, तो जो भी आपने 5000 लिया है टोटल, वो टोटल है। तो सिग्मा एक्स रॉन्ग वाला, मतलब ये टोटल नंबर आ गया, है ना। टोटल नंबर में से क्या करोगे, गलत हटा दोगे, सही जोड़ दोगे, अपॉन n, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म बात। तो जो टोटल सम है वो ये है, उसमें से इनकरेक्ट हटा दो वैल्यू, करेक्ट वैल्यू को ऐड कर दो, आपका आ जाएगा n, खत्म बात, सिंपल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फॉर्मूला कैसे इसको पुट करेंगे। द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 25 बॉय वाज कैलकुलेट 52। 25 बॉय है तो नंबर कितना हो गया 25। एवरेज वेट यानी कि जो मीन निकल के आ गया वो कितना आ गया 52 के। 25 लड़कों का जो वजन है वो 52 kg एवरेज वेट है। इट वॉज लेटर डिस्कवर, बाद में ये पता चला कि वन वेट, गलती से एक बच्चे का जो वेट है ना इनकरेक्ट है, वो आपने क्या ले लिया 45 ले लिया, तो 45 इनकरेक्ट है, इंस्टेड ऑफ 54। तो सही वेट कितना है 54, गलती से क्या ले लिया 45 लिया। कैलकुलेट द करेक्ट एवरेज वेट, आपको करेक्ट एवरेज वेट निकालना है। तो ये जो मीन आया है फिर तो ये इनकरेक्ट है, ये जो मीन आया है ये तो इनकरेक्ट है ना भाई, फिर ये तो गलत मीन आपने ले लिया। तो आपने एक काम करना है, ध्यान समझना, जो मीन का फॉर्मूला है, एवरेज का जो भी फॉर्मूला है वो आप कैसे निकालोगे, ध्यान समझो। जो मीन है वो आप कैसे निकालोगे, जो मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो इनकरेक्ट मीन कितना है 52, सिग्मा एक्स मुझे नहीं पता है और नंबर ऑफ एटम कितने हैं 25। तो ये जो सिग्मा एक्स है ये इनकरेक्ट का है ना, क्योंकि हम इनकरेक्ट मीन से चीजों को निकाल रहे हैं। तो 52 इंटू 25, ये आ गया आपका 1300, ये आ गया आपका कितना 1300, राइट। ये जो मीन है वो कितना आ गया आपका 1300 आ गया। अब आप फॉर्मूला लगाओ करेक्ट मीन का। तो करेक्ट मीन का जो फॉर्मूला है वो टोटल वेट सारे बच्चों का 1300 है भाई। अगर 25 बच्चों का वेट एवरेज 52 है तो 25 इंटू 52 कर दो, जो टोटल वेट है सारे बच्चों का जो वजन है उसको मिला है 1300 वजन, जिसमें से गलत हमने कितना ले लिया है 45, सही कितना लेना था 54। सही को जोड़ दो, सही को जोड़ो, गलत को हटा दो, ये इनकरेक्ट था उसे माइनस कर दो, जो करेक्ट है उसको जोड़ दो, खत्म बात। लेकिन इसमें 1300 में बच्चे गलतियां करते हैं, वो सोचते हैं इसी 52 में करना है, 52 में नहीं करना है, ये मीन नहीं है, ये रॉन्ग मीन का जो सारे ऑब्जर्वेशन की टोटलिंग है वो है, बस यही पॉइंट ध्यान रखना है आपको। ये एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई। 52 किलो है, 25 बच्चों का वेट आपने लिया है, तो इन टोटल सारे बच्चों का वेट मिला के 1300 है, गलत हटा दो सही जोड़ दो, बात खत्म। तो 1300 ये हो गया, माइनस करोगे 45 प्लस करोगे 54, 1309 हो गया। 1309 को 25 से डिवाइड दे दोगे तो 52.36 ये एवरेज वेट आ गया, ये करेक्टेड मीन आ गया कि जो सही मीन है इस सही वेट के साथ वो 52.36 है, लिख लो। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। द एवरेज मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स वर 68। तो ये नंबर हो गया, मार्क्स 68 मीन हो गया। न्यू स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, उसके 72 मार्क्स आए और 2 बच्चे जो है वो छोड़ के कॉलेज चले गए। इफ द मार्क्स ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर 40 एंड 39, तो जो नए बच्चे आए वो 40 39 है। फाइंड द करेक्ट एवरेज मार्क्स, आपको करेक्ट एवरेज मार्क्स बताने, बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना। सबसे पहले जो आपको इनकरेक्ट मीन दिया गया है और नंबर दिया बताओ। द एवरेज मार्क्स इन स्टडीज ऑफ 10 स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है और जो मीन है वो 68 है। तो भाई मीन का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा एक्स अपॉन एन, मीन है 68, एन है 10, तो सिग्मा एक्स निकल के आ गया 680। तो जितने बच्चों ने स्टैट्स का टेस्ट दिया था उन सारे बच्चों का 680 नंबर है, सबके नंबर को जोड़ के, बिना नहीं डिवाइड, सबके नंबर को जोड़ के कितना है 680, 680 मार्क्स आए हैं, ठीक है। अ न्यू स्टूडेंट टुक एडमिशन, नया बच्चा आ गया तो नए बच्चे के नंबर जोड़ दो, 72 नंबर जुड़ गए, भाई मार्क्स जुड़ेंगे ना सब में। 2 एग्जिस्टिंग स्टूडेंट लेफ्ट, 2 चले गए तो 2 का हटा दो, 40 और 39 हटा दो, दोनों के नंबर 40 हटा दो। तो करेक्ट मीन कैसे निकल गया, मीन इज इक्वल टू, ये सबके नंबर सम हो गए, देखो ये उन बच्चों के थे 10 बच्चों के, गलत, एक बच्चा आया नया नंबर जोड़ दो, 2 बच्चे लगे उनका हटा दो, तो अब ठीक है भाई, अब सारी कैलकुलेशन ठीक है। और नीचे बच्चे कितने 10 बच्चे थे, एक नया आया तो कितना बच्चा हो गया 11 और 2 बच्चे चले गए, तो ये टोटल कितना आएगा 680
+72 -40 -39, ये आएगा 673 ऊपर नीचे आएगा, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, 10 में से गया, टोटल 9 ही बच्चे बचे ना भाई, एक आया 11 2 चला गया तो 9 ही बच्चे बचे, तो डिवाइड बाई 9, ये आएगा 74.78, 74.78 आ गया आपका करेक्टेड मीन। लिख लो, बहुत सिंपल, अगर ठंडे दिमाग से आप करते हो तो कहीं भी आपकी गलती नहीं दिखेगी, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। वेटेड मीन, जब कभी सीरीज में सब नंबर की इंपॉर्टेंस सेम ना हो तब हम ये लगाते हैं, जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है सीरीज के अंदर जिस वैल्यू की, उसको बोलते हैं हाई वेटेज, उसको ज़्यादा वेट ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। वेट का मतलब यहाँ क्या है, इंपॉर्टेंस, किसकी कितनी वैल्यू दे रहे हो, इसकी जिसकी जो नंबर कम है उसको कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जब कभी भी ऐसा होता है जब सीरीज सेम नहीं होती तब हम वेटेड, सीरीज में सारे वैल्यू सेम नहीं होते तब हम वेटेड मीन लगाते हैं, मैंने शुरू में भी आपको बता दिया था। एंड पेपर में तो सिर्फ क्वेश्चन बोलेगा वेटेड एवरेज, वेटेड मीन निकालो, बस यही बोलेगा क्वेश्चन आपको, और ये सबसे ज़्यादा आसान है, इसमें करना कुछ नहीं है, वेट को मल्टीप्लाई करना है नंबर से, डिवाइड देना है टोटल वेट से, खत्म, और कुछ नहीं। वेटेड मीन रेफर्स टू एवरेज व्हेन डिफरेंट आइटम ऑफ अ सीरीज आर गिवन डिफरेंट वेट अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस, जो भी जिसका इंपॉर्टेंस है उस बेसिस पे। और वेटेड मीन को हम लोग मीन को ऐसे बोलते हैं, वेटेड मीन में डब्ल्यू लगा देते हैं, और सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, वेट इनटू नंबर और अपॉन आता डब्ल्यू। इसमें कोई सीरीज का लफड़ा नहीं है, इसके अंदर कोई अलग अलग कुछ नहीं, इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज है, एक ही क्वेश्चन है, वो इस टाइप से आएगा, खत्म, और कुछ नहीं। किसको कितना वेट दिया गया है, मतलब डिस्क्रीट सीरीज के बेसिस पे ही समझ लो, ये x हो गया, ये वेट दिया हो गया, तो x और w को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और वेट की टोटलिंग कर लेना, x w की टोटलिंग करना, बात खत्म, ठीक है। 10 × 6 60, 15 × 9 135, 20 × 4 80, 25 × 10 250, 30 × 5 150, 35 × 2 आ गया 70, तो ये हो गया 60 + 135 + 80 + 250 + 150 + 70, इट्स टोटलिंग आ गई 745। इसी 5 7 10 17 17 और 27 27 10 37 36 36, ठीक है, तो 745 अपॉन 36 आ गया, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, 745 डिवाइड बाई 36, इट्स 20.69 20.70 लिख सकते हो, ये आ गया आपका वेटेड मीन। 20.69 है तो 20.60 कर लो, तो ये आ गया वेटेड मीन, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। बताओ कहाँ दिक्कत है, इजी इजी वेरी इजी, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, बहुत सारी चीजें कराई, अब आखिरी चीज है प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में आपने एंड तक, यहां तक वीडियो देखी कि नहीं देखी, सारे टाइप के न्यूमेरिकल सब कुछ करा दिया, आप इन्हीं क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत है, इससे बाहर क्या आएगा, नंबर ही तो बदलेंगे, पैटर्न तो सेम ही है, ठीक है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला अच्छे से देख के चलना। फ्रीक्वेंट और यह प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, प्रॉपर्टीज क्या क्या है देखो, सबसे पहला इज द सम डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0, यानी कि अगर आप इसका मीन निकालते हो जो कि आ रहा है 7, और देखो हम अज्यूम मीन मानते थे, अगर आपको याद हो ना, अज्यूम मीन एक्चुअल मीन निकालो 7 और 7 से डेविएशन करो, 3 में से 7 घटाओ, 5 में से 7, 8 में से 7, आप घटाते चले जाओगे, फिर इसका जो टोटलिंग आएगा हमेशा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा, हमेशा जो भी आपने मीन लिया उससे जो डेविएशन है वो क्या आएगा आपका, उसके सम 0 आएगा, क्योंकि मीन तो वही है ना, ये एक्चुअल मीन है, कोई अज्यूम मीन तो है नहीं, तो मीन से जो भी डेविएशन इस एक्स का निकालोगे उसका टोटल जो आएगा वो 0 आएगा। दूसरा, इफ ऑल आइटम इन अ सीरीज आर रिप्लेस्ड बाय द मीन, सीरीज में मान लो 5 आइटम है, 7 आइटम है, 8 आइटम, 10, जितने भी आइटम है उन सबको जोड़ो, उसका मीन निकाल लो, जो भी मीन आया वही मीन सब में वही मीन लिख दो, नंबर में वही मीन लिख दो, उसका मीन भी वही आएगा, जो 7 है या 8 है, जो भी है वही आएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें लिखा है जैसे ये है 3 5 8 और 12 है ना, इनका मीन निकालते हैं, 12 8 20 और 3 और 5 28, तो अगर इसका मीन निकालोगे तो इसका मीन कितना आएगा, 7 आएगा, है ना, 7 आएगा। अगर इसी मीन को सब जगह रिप्लेस कर दोगे नंबर से 7 7 7 7, तब भी इसका जो एवरेज निकल कर आएगा वो भी 7 आएगा, 7 चौक 28 अपन 4 7, यही मतलब है। तो जो भी मीन आया है अगर सारे जगह वही मीन रख दोगे तो आंसर भी वही आना है, तो ये है थोड़ा फनी चीज है, पता नहीं, बट हाँ ठीक है, दे रखा है। मीन ऑफ द कंबाइंड सीरीज, कभी अगर दो अलग अलग सीरीज है तो दोनों का जो अरिथमेटिक मीन है वो हम निकाल सकते हैं बाई नॉट एडिंग दोज मीन्स, हम लोग फॉर्मूला लगा के जो मीन 1 x1 + मीन 2 x2 है उस तरीके से हम लोग इसका कंबाइंड मीन होल में निकाल सकते हैं। तो दो अलग अलग सीरीज अगर है तो हम दोनों का कंबाइंड मीन भी निकाल सकते हैं, ऐसा ऑप्शन भी है। आगे लिखा है ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज इज इंक्रीज और डिक्रीज बाई कांस्टेंट से के, देन द अरिथमेटिक मीन
न्यू सीरीज गेट इंक्रीज और डिक्रीज विद द सेम। ध्यान रखना, अगर आपने कोई भी सीरीज ले ली, ठीक है, कोई भी सीरीज मतलब 5 8 3 5 7 2, ठीक है, अगर आप इसका मीन निकालना चाहते हो, मान लेते हैं इसका मीन जो भी है 5 आ रहा है, मैं ऐसा मान लेता हूं इसका मीन 5 है, तो अगर हम सब में 2 2 जोड़ देंगे ना, सब में 2 2 जोड़ेंगे, तो हमें इसका मीन दोबारा निकालना नहीं, हम आंसर में 2 जोड़ दो, बात खत्म। या फिर सब में से अगर हम 5 5 घटा देंगे ना, सब में से 5 5 घटा देंगे, तो आंसर में 5 घटा दो, आंसर आपका आ जाएगा, या 2 घटा दो, जितना भी लोगे, मतलब आप सीरीज में जो जो नंबर सब में जोड़ोगे, आंसर में वही नंबर जोड़ देना, वही आंसर आएगा, नया मीन जो आएगा। और सीरीज में सब में नंबर घटाओगे, आंसर में भी नंबर घटा देना, वही आपका आंसर आ जाएगा। इसको बेटर हम यहाँ समझेंगे। इफ ऑल आइटम इन सीरीज आर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई कांस्टेंट, देन मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज आल्सो गेट मल्टीप्लायर और डिवाइड बाई इट। ध्यान समझना, ये सारे नंबर्स हैं, इसका मीन आ गया 20, ठीक है, इसका मीन 20 आ गया। अब आप सब में 2 2 जोड़ोगे ना, तो उसका जो मीन आएगा वो आंसर में 2 जुड़ जाएगा, 22। अब सब में 2 2 घटाओगे ना, तो जो मीन आएगा वो 20 से 2 घट जाएगा, क्या आएगा, 18। तो सब में जो चीज कर रहे हो आंसर में वही चीज कर दो, बात खत्म। अच्छा, सबको 2 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो इसका जो मीन आएगा वो आंसर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 20 था, इसका 40 आ जाएगा। सब में 2 2 से डिवाइड दे रहे हो, 2 ही नहीं, 2 3 4 5 किससे भी दोगे, आप 2 से डिवाइड दोगे, 4 से डिवाइड दोगे इस सीरीज को, तो उसका जो मीन आएगा ना, वो इस मीन जो शुरू में मीन आ रहा था उसको डिवाइड दे दोगे 2 से, तो वही आ जाएगा 10। अगर इसको 4 से डिवाइड देते तो इसके आंसर को भी 4 से डिवाइड दे दोगे, वही आपका आंसर आ जाएगा, मैच करेगा ये। तो जो नंबरों के साथ करोगे ना छेड़खानी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो आंसर में भी हो जाएगा छेड़खानी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सेम आएगा। इफ आउट ऑफ द अरिथमेटिक मीन द नंबर ऑफ आइटम एंड टोटल वैल्यू ऑफ ये अभी किया ना करेक्टेड मीन आर नोन, देन थर्ड वैल्यू इजीली फाइंड आउट बाई इट। तो थर्ड वैल्यू आराम से फाइंड आउट करेंगे, हमने करेक्टेड मीन नहीं, हमने किया था ना मिसिंग वैल्यू। अगर आपको सिग्मा दिया हुआ है, सारे बच्चों का नंबर टोटल दिया है, नंबर भी दिया हुआ है, और एनी 2 वैल्यू आर नोन, तो आप थर्ड निकाल, मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, ये 3 चीजों से मिलकर बना है, 1 2 3, तो 3 में से कोई भी 2 चीजें अगर गिवन है, एक नहीं है, तो इसे निकाल लोगे। तो ये कोई बताने वाली बात तो है नहीं, तो फॉर्मूला है, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, 3 चीजें हैं, कोई भी एक चीज, जैसे अभी आपको मीन दिया था तो मिसिंग वैल्यू आपने निकाल लिया, मिसिंग वैल्यू दिया था तो आपने मीन निकाल लिया, तो आप कोई भी एक चीज निकाल सकते हो अगर 2 चीज गिवन है तो। ये तो हमें पता है शुरू से, कोई नई चीज है नहीं। इसकी प्रॉपर्टीज में कोई जान नहीं है, एक प्रॉपर्टीज के अंदर जान थी, जो तुम्हें सीखना था वो ये वाला पॉइंट है कि आप नंबरों के साथ जो छेड़छाड़ करोगे आंसर भी वही छेड़खानी हो जाएगी। फाइनली हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, अर्थमेटिक मीन हमारा हो गया डन। तो मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर चाहिए, कैसा लगा। मैं आपको इसी तरीके से मीन मीडियन पढ़ाऊंगा, कोई डाउट हो तो मुझे बताना, ताकि मीन मीडियन में उस हिसाब से चेंजेस कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल टेक केयर, बाय बाय। अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ताकि 12th की प्रिपरेशन जब हम शुरू से करें ना, तो हमारा 11th बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंस हमारा बिल्कुल स्काई पे हो। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय। प्रैक्टिस करना इसकी।